डायमंड हो जाएंगे वो। और भी कई सारे लीडर, कुछ पर्ल बने हैं, सफायर बने हैं, रूबी बने हैं, एमराल्ड बने हैं, जेड बने हैं। तो उन सबको भी मैं दिल से बधाई देता हूँ। और ये कितने दिन का कारनामा है सर? ये सिस्टम का पोटेंशियल है। इस सिस्टम के ऊपर आपने और हमने वो भी टाइम देखा है जब हमको डायमंड बनने में या हमको एमराल्ड बनने में 6 6 महीने लगे थे। और एक आज का टाइम भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग 2 2 घंटे में, 3 3 घंटे में, 4 4 घंटे में जेड पर्ल सफायर बन रहे हैं। 2 2 दिन में लोग डायमंड बन रहे हैं। ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत है, ये इस प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल है। तो साथियों, अपनी पुरानी सारी टीम को कॉल करें, उनको सारा सिनेरियो समझाएं कि उनके पुराने कॉइन का क्या होने वाला है, अब उनके पास नए प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या अपॉर्चुनिटी है। नए लोगों के साथ भी संपर्क करें, और जो अपने साथ अभी लोग ज्वाइन हुए हैं पिछले 8 दिन के अंदर, उनके साथ डेली आपको काउंसलिंग करनी है। अभी आपका काम यही है, आप एक कमरे को अपने ऑफिस बनाओ, उसके अंदर एक लैपटॉप रखो, और वहां से पूरी कम्युनिटी को अपनी गाइड करो, उनको समझाने की कोशिश करो सिस्टम क्या है। जब आप डेली ये काम करोगे तो गलती की गुंजाइश 0 हो जाएगी सर। कोई गलती नहीं करेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप लगे पड़े हो फटाफट ज्वाइनिंग कराने में, आपने 100 200 500 1000 ज्वाइनिंग करा दी, ना किसी को सिखाया, ना किसी को जूम पे लेके आए। फिर क्या होगा? वो लोग फील्ड में मनमानी करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे, और फिर रिजल्ट गलत आएगा। तो सर ऐसा नहीं करना। कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है सर मेरी आपकी अपनी जिम्मेदारी ले लो, मैं तो यहाँ 10 लाख लगा दूंगा, मैं तो यहाँ 20 लाख लगा दूंगा, उसको हाथ जोड़ के ईमानदारी से रिक्वेस्ट करो, भाई मुझे आपके 10 20 लाख नहीं चाहिए। आप सबसे छोटा पैकेज बाय करो, और उसके बाद डेली जूम के ऊपर आओ, सिस्टम को सीखो, और इसके ऊपर आगे बढ़ो। जब हम डेली ये बात करेंगे, और मेरी हर एक लीडर से रिक्वेस्ट है, जब भी आपका मैसेज हो, जहां भी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल जूम के अंदर हो, चाहे ऐसे एक बड़ी जूम के अंदर हो, चाहे किसी फिजिकल सेशन के अंदर हो, ये सेंटेंस जरूर बोलना है कि भाई किसी का कोई पैसा अकाउंट में या हाथ में नहीं लेना है, किसी को पैसे की कैलकुलेशन नहीं देनी है। क्या हमारे यहाँ पैसा मिलता है? मुझे एक व्यक्ति हैंड रेज करके बताओ जिसको कंपनी ने उसके अकाउंट में पैसे दिए हो। क्या किसी को आज तक कंपनी ने पैसे दिए? नहीं मिलते। यहाँ पे आपको एसेट मिलता है। उस एसेट को हम मार्केट में ले जाके फिर सेल करते हैं, और वहां से फिर उस पैसे को हम अपने अकाउंट में लेते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है। यहाँ पे हमें एसेट मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति को भूल के भी कोई पैसे की कैलकुलेशन नहीं देनी। और मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि लालची होके यहाँ ना आए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई साहब आपको तो रातों रात अमीर बनोगे और आपको इतना पैसा आएगा, सॉरी सर, आपके साथ झूठ बोला जा रहा है। आप लोगों को बहुत समझदारी के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ हमें यहाँ काम करना है, क्योंकि हमें 2 4 महीने काम नहीं करना है सर। हमें यहाँ अगले 20 साल, 10 साल, 25 साल काम करना है। हमारी अगली पीढ़ियां यहाँ काम करने वाली है। ये इतना बड़ा सिस्टम। जब कभी बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी 2008 में, क्या उन लोगों को पता था एक दिन इतना बड़ा काम होगा? लेकिन उनको इतना पता था कि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है। और आज साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग बिटकॉइन से भी एडवांस हैं। जो हमारी ब्लॉकचेन है, आपने खोल के देखा होगा, आपने एक्सप्लोरर को चेक किया होगा, एक एक ट्रांजेक्शन को चेक किया होगा। सर जब उसको चेक करते हैं ना, अंदर से फील आता है, वाह यार क्या टेक्नोलॉजी है। जब आप किसी के सामने बैठें और किसी को सिस्टम समझाएं, तो उसके सामने लैपटॉप खोल के दिखाएं, देखिए ये हमारी ब्लॉकचेन है, इतनी ट्रांजेक्शन हमारी पर सेकंड होती है, ऐसे हमारा ब्लॉक बनता है यहाँ पे। जब सारी चीज व्यक्ति अपने आंखों से देखेगा, उसका भरोसा जागेगा। ये कह के ज्वाइनिंग लाना बड़ा आसान होता है कि डॉक्टर साहब आप आओ, 1 लाख लगाओ, हर महीने आपको इतने आएंगे। सर वो झूठ है, वो गलत चीज है। अगर डॉक्टर साहब को आज बोल दिया हर महीने 10 हजार आएंगे, और अगर वो 9 रह गए, वो पकड़ लेंगे मुझे। और ऐसे ऐसे आपने 100 लोगों को बोल दिया, तो 100 आपके पीछे हो जाएंगे। काम कर पाओगे आप? कभी नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों को बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में, भाई ये सिस्टम है, ये प्लेटफॉर्म है। मैं कल डेनिस लुइस की मीटिंग देख रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर साहब प्लान दिया, और जब वो प्लान दे रहे थे, प्लान देने के बाद क्लियर बोला, भाई मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने आपको ये सूचना दी है, अब जाके इसको अच्छे से स्टडी कर लो, और उसके बाद 100 बार आपका मन करे यहाँ आ जाना, नहीं मन करे कोई जरूरत नहीं। क्लियर ये सेंटेंस बाद में बोला। सर ये होता है दमदार जिगरे से बिजनेस करना। सर खुशामंद का बिजनेस नहीं चाहिए। आप जा रहे हो लोगों घर के चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, उसका दरवाजा हिला के रख दिया आपने, भाई कर ले, भाई कर ले, भाई कर ले। सर कोई नहीं आएगा ऐसे। और ना जरूरत है खुशामंद करने की। आपका प्रोडक्ट इतना दमदार है सर, जिसके घर में जाएगा ना, उसके घर में रोशनी कर देगा ये।
और कर रखी है लोगों घरों में रोशनी। तो कोई खुशामद करने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से अपना सिस्टम को समझाओ, सारी चीजें समझाओ, और उसके बाद उस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पे लेके आओ। पहले दिन से इसको जूम पे लेके आओ। जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करे, पहले दिन उससे पूछ लो, भाई जूम पे आ सकते हो, डेली सीख सकते हो। अगर आपको पैसा कमाना है तो जूम पे भी आना पड़ेगा, डेली सीखना पड़ेगा, हमारा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसमें भी चलना पड़ेगा। वो बोलता है सर मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, ना मैं जूम पे आऊंगा, ना मैं ट्रेनिंग में आऊंगा, ना मैं किसी फिजिकल सेशन में जाऊंगा। सर हाथ जोड़ दो उसके सामने, क्लियर मना कर दो कि ठीक है सब, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके पास समय हो, आप एक चीज बताओ, हम एक दुकान करते हैं, हम छोटी सी नौकरी करते हैं, चाहे वो 10,000 की हो, 20,000 की हो, सर वहां सैलरी कब आती है? जब आप वहां प्रॉपर 8 से 10 घंटे ड्यूटी देते हो, तब वहां 20,000 आते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म से लाखों करोड़ों कमाना चाहते हो और इसको समय ना दो 1 मिनट भी, क्या संभव है ऐसा? ऐसा दुनिया का एक काम बता दो जहां आप लाखों करोड़ों की उम्मीद करो और 1 सेकंड का वहां समय ना दो। क्या वहां से कोई इनकम आएगी? सर कुछ नहीं आएगा। आप एक शोरूम खोल दो, उसके अंदर बहुत पैसा लगा दो और उसको खोलो मत, शटर मत उठाओ उसका, वहां जाके मत बैठो, क्या वो इनकम देगा? कभी नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हाँ जो काम आप कर रहे हो उसको भी करो, लेकिन इसको भी समय दो। यहाँ तो अगर आप अपना वो समय दोगे जिस समय में टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे उंगलियां घुमाते हो, रील्स देखते हो, मोदी की, अखिलेश यादव की बातें करते हो, वो सारा का सारा समय वहां से कट कर दो, उससे कुछ नहीं आने वाला। क्या अगर हम 24 घंटे घर में बैठ के मोदी जी की बात करें, क्या वो हमें 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 मंत्री या विधायक बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर हम घर पे बैठ के रील्स देखते हैं, क्या कोई इनकम आने वाली है? बिल्कुल नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप वही समय यहाँ दोगे, इस प्लेटफॉर्म को दोगे, यहाँ सीखने में लगाओगे, सर आपको बहुत बड़ी इनकम आएगी। हमारे बीच में एग्जाम्पल है बहुत बहुत सारे यहाँ पे, बहुत सारे सरकारी टीचर हमारे साथ काम कर रहे हैं, टीचिंग भी करते हैं और हमारे साथ यहाँ वर्किंग भी करते हैं। बहुत सारे हमारे साथ और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी भी कर रहे हैं और यहाँ से भी इनकम ले रहे हैं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने केवल अपने समय को मैनेज किया। और साथियों यही दुनिया के अंदर 24 ही घंटे सबके पास है, वही 24 घंटे आपके मेरे पास है, वही 24 घंटे किसी अचीवर के पास है। बस ये है जिसको उनको मैनेज करना आ गया, वो सर यहाँ से बड़ा काम कर रहा है। तो साथियों मैं तो खुशनसीब मानता हूं अपने आप को कि ईश्वर ने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया, जिसके ऊपर हमें चलने का मौका मिला। हमें ऐसे मेंटोर मिले, स्वामी सर मिले, यश सर मिले, एलेक्स सर मिले, जिनके हमने सहयोग से, जिनकी हेल्प से, जिनके आशीर्वाद से हम लोगों ने ये इतना बड़ा काम यहाँ पे किया है। रही बात उतार चढ़ाव की, चैलेंजेस की, तो साथियों एक चीज ध्यान रखना, जिंदगी के अंदर हमेशा जितना बड़ा आपका इम्तिहान होता है, उतनी बड़ी हमारी कामयाबी होती है। अगर हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, तो समझ जाओ मंजिल भी उतनी खूबसूरत है हमारी। और ये हर एक उस अचीवर ने बोला है जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना नाम किया। तो कभी भी चैलेंज से मत घबराना, चुनौतियों से मत घबराना। मैं एक दिन एक किसी बड़े अच्छे राइटर को पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि चुनौतियां भगवान उन लोगों के सामने भेजते हैं जिनको भगवान समझते हैं कि ये इन चुनौतियों से निपटेगा और आगे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। तो साथियों आज 7 साल से हमारा प्लेटफॉर्म मार्केट के अंदर है और 7 साल के अंदर एक से एक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। अभी लोगों ने बोला था, साथियों 7 साल पहले शुरुआत हुई थी, लेकिन जहां आज हम हैं, क्या 7 साल पहले थे? क्या 7 साल पहले कंपनी के पास इतना बड़ा सिस्टम था, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था? नहीं था। उस टाइम शुरुआत थी। आज बहुत सारी चीजें हमारे पास है। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तो देन है। आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आ गई है, सारे की सारी टीम दोबारा से एक्टिव हो गई है और कितना बड़ा काम होने वाला है। और अभी तो सोचो, अभी तो केवल हम लाइसेंसेस बाय कर रहे हैं, जब अगले महीने प्रोडक्ट का रिजल्ट आना शुरू होगा, तब कितनी बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। जब अगले महीने हम लोग अपने स्मार्ट कॉइन के माध्यम से अपने लाइसेंस को बाय करेंगे, तब कितनी बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन सर उसके लिए तैयारी आज से करनी होगी। इसलिए जिन लोगों ने 17 तारीख से, जो लोग काम पे लग गए, अपनी टीम के रजिस्ट्रेशन किए, पहली तारीख से अपने लाइसेंसेस परचेज किए, सर वो लोग बधाई के पात्र हैं। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 लोगों की टीम बन चुकी है। लोग डायमंड बन चुके हैं 8 दिन के अंदर, ब्लू डायमंड बन चुके हैं, ग्रीन डायमंड बन चुके हैं। अभी यस सर हमारे ग्रीन डायमंड या तो बन चुके होंगे या अभी थोड़ी बहुत देर में बन जाएंगे। अभी सोचो, क्या वो 8 दिन में बने? नहीं, ये 7 साल का तप है उनका।
जो 7 साल से उन्होंने तपस्या करी है इस सिस्टम के ऊपर, ये उसका रिजल्ट है जो अभी 8 दिन में मिला है उनको। हमें भी मिलेगा अगर हम उनको कॉपी करेंगे। कितनी शिद्दत से वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है हमें यहाँ बैठ के कितना तरीके से समझाते हैं, कितनी नॉलेज देते हैं। तो वही सब चीज सर आपको और मुझे भी करनी है। किसी भी व्यक्ति का अगर आपने उसको सिखा दिया है यूएसडीटी बाय करना, सर उसका तुरंत कॉइन लेके बाय करा दो, क्योंकि कॉइन डे बाय डे ग्रो कर रहा है। अगर आज किसी व्यक्ति ने कॉइन ले लिया और वो 3 दिन बाद उसको देखता है, सर उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है। भले ही वो 10,000 का कॉइन हो, भले इसके ऊपर 2,000 का प्रॉफिट आया हो, लेकिन वो खुशी अलग होती है। तो ये मैक्सिमम लोगों को ये चीज करनी। तो हिमांशु भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? ये सर आपकी वॉइस परफेक्ट है। ओके ओके ओके। तो विकास भाई, हम कुछ जो लीडर से बात करें यहाँ पे। ये सर बिल्कुल सर। तो अभी हम उन लोगों से बात करते हैं जिन लोगों ने अभी अपनी रैंक को अचीव किया है। तो जिन लोगों ने अभी जेड, पर्ल, सफायर, रूबी, एमराल्ड, जिन लोगों की रैंक्स आई हैं, उनके अनुभव क्या हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार विकास भाई आप सबके साथ कनेक्शन बनाओ, और अगर संभव हो तो मैक्सिमम लीडर्स से हम अभी, क्योंकि अभी 10 बजे हैं मेरे ख्याल से, तो हम अगला 1 घंटा, क्या हमारे बीच में स्वामी सर हैं? जी सर है। हैं? तो पहले स्वामी सर का मैसेज ले लेते हैं। तो ये सर स्वामी बिल्कुल सर, मैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं सर, प्लीज सर थोड़ा सा आप भी गाइड हिमा करें सर, क्योंकि आप भी, सर आप ही की उंगली पकड़ के हमने सिस्टम के ऊपर चलना सीखा है। आज भी आपकी आवाज को सुन के बड़ा मोटिवेशन आता है अपने अंदर सर। और रियली सर, मेरे आज भी याद है जब मेरी शुरुआत हुई तो स्वामी सर घर पे आए थे। और स्वामी सर जब घर पे आए तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी, क्या सर यहाँ से बड़ा काम हो सकता है? उन्होंने कहा डेफिनेटली हो सकता है, अगर आप सिस्टम को सीखो। सर वो दिन और आज का दिन, सर मैं सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आप यकीन मानना, मैं यहाँ सीखने के लिए आता हूँ, सिखाने के लिए नहीं आता। ये तो मुझे आज कॉल कर दिया कुशवाहा भाई ने, आप लोगों ने, जिस वजह से मुझे आना पड़ा। नहीं तो मैं सच में यहाँ यश सर और स्वामी सर से सीखने आता हूँ। डायरी पेन लेके बैठता हूँ, ये देखिए ये मेरी डायरी पेन है, हमेशा मेरे साथ होता है। जो भी मुझे लगता है मैं उसको नोट डाउन करता हूँ। और इनसे ही नहीं, कुशवाहा भाई कुछ बोले, चाहे यहाँ विकास भाई कुछ बोले, कोई भी लीडर कुछ बोलता है, और जो बिल्कुल मुझे अच्छा अलग लगता है मैं उसको नोट डाउन करता हूँ। और यही आपको भी करना है सर। अगर आपके अंदर सीखने का जुनून है तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो स्वामी सर प्लीज वेलकम, अगर आप कंफर्टेबल हैं सर, प्लीज थोड़ा समय दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद ललित सर। एक्चुअली मैं आज लैपटॉप के ऊपर नहीं हूँ, तो मुझे सब लोग देख भी नहीं पा रहे। लैपटॉप में अभी थोड़ा पता नहीं कुछ इशू आ गया है। कोई चलिए। बात नहीं सर, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं सर। थैंक यू। स्मार्ट हूँ सर, मेरी माता ने मेरे को जन्म दिया, स्मार्ट हूँ। और बाकी आप लोगों के प्यार से और स्मार्ट हो जाता हूँ सर। थैंक यू सर। जी जी जी, वेलकम। तो स्मार्ट इसलिए हूँ ना सर, डायमंड हो गया हूँ कल आप लोगों के आशीर्वाद से। जी जी, मुझे तो, पता है सर। सर के लिए तो रात क्लॉकिंग और से बहुत बहुत बधाई। तो रात से हम अब तो तक सर ना कल से ही मिठाइयाँ स्मार्टनेस बांट रहे हैं। है सर। हम तो क्या कि कल से सर, ही सर आप जश्न मना रहे हैं डायमंड का। यस यस, कल से जब से डायमंड हुआ तो कल से स्मार्टनेस बढ़ गई है। और जी जी तो साथियों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की लगन और आप लोगों की लगातार फील्ड में रहने की बदौलत ये जो रैंक आई है ना, ये रैंक मेरी नहीं है साथियों, ये रैंक आपकी है। क्योंकि इस बार जो काम होगा ना, इस काम को पूरी दुनिया देखेगी। ये इतना काबिले तारीफ काम होगा इस बार, वाकई हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। क्योंकि इतनी मजबूत टीम आज सज चुकी है। जितना समय मैं बोलता हूँ कि पहले हम लोगों ने दिया, 6 साल का वक्त हम लोगों को लगा, हर व्यक्ति अपना सीधा 90% लेस कर दे, यानी कि 10% में उतना बड़ा काम होने वाला है। अगर पहले 6 साल में डबल प्लेटिन डायमंड बने थे, यस जी, 6 साल में डबल बने, मैं 6 साल में डबल बना, तो ये मान के चलिए इस बार 6 महीने लगने वाले नहीं हम लोगों को। और अगर आप 4 साल में बने तो आप 4 महीने लोगे, आप 3 साल में बने तो 3 महीने लोगे, आप जिस भी रैंक पे पहुंचे हो तो उसका सीधा आप ये मान के चलिए कितना बड़ा गैप आपका कम होने वाला है। मैक्सिमम 6 महीने लगने वाले हैं, क्योंकि वो माहौल साथियों बन चुका है। तो कल काफी अच्छा दिन रहा, अच्छी क्लोजिंग रही, आप लोगों के आशीर्वाद से इतनी बड़ी रैंक आई है। क्योंकि कहते हैं ना कि ये रैंक डायमंड की जब आती है तो ये हमेशा याद रहती है। उसके बीच में ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, ये इतना याद नहीं रहते, लेकिन पहली रैंक याद रहती है।
तो कल जबरदस्त क्लोजिंग की है, कल काफी लोगों ने अच्छी रैंक निकाली है। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में जो है अश्वनी जी है कल, जिन्होंने अपनी रैंक को रूबी रैंक तक पहुंचाया, और मात्र 7,000 यूरो कम रह गया है एमराल्ड में। तो अश्वनी जी ने बहुत कल जबरदस्त क्लोजिंग डाली है। तो अश्वनी जी आपके लिए बहुत बहुत क्लैपिंग कि आप हो सकता है आज रात को या कल तक आप एमराल्ड जा रहे हैं। जबरदस्त क्लोजिंग रही है कल विकास जी की भी। विकास जी का भी मैं देख रहा हूँ तो मुश्किल से 15,000 या 16,000 यूरो के आसपास कम है। तो विकास जी आपका भी एमराल्ड बहुत नजदीक जा रहा है, तो आप भी इस दौड़ में बहुत बढ़िया पायदान पर हो। हमारे पाठक जी लगे हुए हैं, मतलब रैंक इतनी है मुझे तो अब पता भी नहीं किस किस की रैंक निकली है कल। तो मैं तो चाहूंगा यहाँ पर विकास जी, आप जितने भी कल रैंक अचीवर हुए ना, प्लीज आप सबके हैंड रेज कराओ और उनसे सुनते हैं कि इस रैंक को पाकर उनको कैसा महसूस हुआ है, क्योंकि कल यस वाकई सर। काफी रैंक निकली है। तो हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति कल अंबर बना है, जैडे बना है, सॉरी अंबर तो छोड़ दीजिए, जैडे, पर्ल, सफायर, रूबी, एमराल्ड, तो पहले जैडे वाले हाथ खड़ा करें कि कितने व्यक्ति कल जैडे बने हैं। और देखो एक बार कितने व्यक्ति कल जैडे बने उनके प्लीज हैंड रेज करो, और फिर उनको आज हम लोग सुनते हैं। प्लीज एक बार जो कल व्यक्ति जैडे बने हैं वो अपने हैंड रेज करें। बल्ली खान जी जैडे बने हैं कल, केवल जैडे वाले हाथ खड़े करें। उसके बाद पर्ल, देन सफायर, देन रूबी। अभी रूबी हमारे बीच में है, तो रूबी तक हम लोग सबको सुनेंगे। सुखदेव सोना जी, वेरी गुड। अभी मैं चाहता हूँ विकास जी, आप बल्ली खान जी को इनवाइट करिए। केवल 1 मिनट का आप मैसेज दोगे बल्ली खान जी, आप जेडे रैंक को पाकर कैसा महसूस करें, और आपने एक मैसेज देना है कि इस रैंक को पाकर कैसा महसूस करें, और डायमंड आप कब तक करें, केवल आपने बस यही मैसेज देना है। बल्ली खान यस जी। सर। यस सर, थैंक यू सो मच विनोद स्वामी सर। सर, जेडे रैंक पहली रैंक होती है, उसको अचीव किया कल, बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो शुरुआत हो चुकी है। और सर मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे समय पे शुरुआत हुई है जिस समय सिर्फ लाइसेंस ही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ सर, जब पैकेज आएगा जब क्या होगा। मतलब बिना कुछ करे, बिना ज्यादा मेहनत करे, बस लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए कि सर आप ये पैकेज ले लो, हो सकता है आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे। एक कैलकुलेशन से ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। और नॉर्मली तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल, अभी तो मैंने कोई एफर्ट डालना भी शुरू नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कि सर आप पैकेज ले लो, बस आप ये पैकेज लो, ये इन्फॉर्मेशन। वो व्यक्ति सोच रहा है सर लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, इस ऐसे में बिजनेस हो गया। और सो जब बिजनेस आएगा, जब स्टार्टअप होगा, कितना बड़ा स्टार्टअप नहीं, अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी कल भी बहुत सारी आईडीज लगेगी, वह पर्ल भी हो जाएगा, सफाई। बट मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा पेशेंस रखो, अभी अल्टीमा टोकन बाय करो। लगभग एक दो अल्टीमा लोगों ने बाय कर लिए, टीम में इतना वर्क चल रहा है अभी, एक दो अल्टीमा बाय हो चुके हैं। अब सोचो जब स्टार्ट होगा तो कितना बड़ा बिजनेस नहीं होने वाला, लगता है सर 2-3 महीने के अंदर ही डायमंड हो जाएगा सर। इतनी तैयारी चल रही है बेहतरीन तरीके से अभी। थैंक यू चलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद बल्ली खान जी आपका। अब इसी कड़ी में हमारे जो है देव सुखदेव वर्मा सोना जी, करें। सुखदेव सोना जी कल, हाँ नहीं, राजीव कुशवाहा जी को भी लेंगे। पहले सुखदेव सोना जी, केवल 1 ही मिनट में बात खत्म करनी है सर। आज काफी लोगों को हम लोग टच करेंगे, हमने कोई ऐसा अनुभव नहीं सुनाना है किसी को भी। कैसा लगा और डायमंड कब तक जा रहे हो बस। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर कल की क्लोजिंग बहुत जबरदस्त रही, और कल पिछले एक हफ्ते में काफी प्लानिंग हो चुकी है। तो डायमंड जो है टिल दिसंबर से पहले पहले जो अपना टारगेट है डायमंड का, तो बहुत जल्दी इसमें इसको कंप्लीट भी करेंगे। और दिसंबर का टारगेट तो लिया था, चलो ठीक है, जैसे चल रहा था नॉर्मल। लेकिन कल की क्लोजिंग को देखते हुए लगता है कि दिसंबर से पहले ये काम हो सकता है। और जैसे लेवल निकल रहे हैं, तो उस चीज को देख के और फील्ड का रिस्पॉन्स देख के लगता है कि दिसंबर दूर का डेट है, लेकिन फिर भी लास्ट डेडलाइन जो है वो दिसंबर है। तो उससे पहले पहले अपना जो है डायमंड करना है। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सुखदेव सोना जी और बल्ली खान जी, आपने जो टाइम लिया, 3 महीने का बहुत लंबा टाइम लिया है सर। अब ऐसा दौर है, हम सभी लोगों के डायमंड को 15 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। अगर हम लीडर है और हमारा डायमंड 3 महीने में हो रहा है, तो हमारी टीम का कब होगा। अपना टाइम आप सेट करें, प्लानिंग करें, और हर व्यक्ति का जो डायमंड है मैक्सिमम 15 दिन के अंदर होना चाहिए। और ये हो सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए एक प्लानिंग करने की जरूरत है। अपने डायरेक्ट फ्रेंड में अच्छे अच्छे लीडर्स को अप्रोच करने की जरूरत है। डेली उनके साथ दिन में 3 4 5 वेबिनार करने की जरूरत है। उनके मैक्सिमम लोगों को अपने टच में लेने की जरूरत है। यानी कि आपका फोन अगर 1 महीना टेलीकॉलर जैसे होते हैं ना, अगर वैसा बन गया, तो आप 15 दिन में डायमंड जा सकते हो। मैंने इस 15 दिन में कुछ नहीं किया, 15 क्या 7 ही दिन में, इस 7 8 दिन में मैंने कुछ नहीं किया। पाठक जी इस चीज के गवाह है कि मेरी जो रात को सबसे जो लंबी मीटिंग चलती है वो पाठक सर के साथ चलती है। रात के 2 बजे तक मेरी पाठक सर के साथ मीटिंग चलती है। मैंने क्यों टाइम के स्लॉट बनाए हुए हैं।
कोई व्यक्ति जल्दी टाइम चाहता है, जैसे बुंदेलखंड की टीम को टाइम 6 बजे से चालू हो जाता है, 6 बजे पहली मीटिंग चालू हो जाती है, फिर 7 बजे चालू हो जाती है, फिर कंटिन्यू 10 बजे तक मीटिंग रहती है। लेकिन पाठक सर की जो मीटिंग चालू होती है वो रात के 11 से 2 बजे के बीच में चालू होती है। तो मैं सबसे लास्ट की मीटिंग पाठक सर के साथ देता हूँ, पूरी टीम आती है, पूरी इंडिया की टीम आती है। तो हम इस तरीके से कर रहे हैं, और लगातार फोन, आप जानते हैं 100 से 150 200 लोग मैं डेली डायरेक्ट कॉल करता हूँ, दिन में 10 12 15 मीटिंग करता हूँ। कितने लोगों को टच किया, कितने लोगों को उत्साह दिया, मोटिवेशन दिया, हर व्यक्ति का पता कि कब किसने कितना भी नहीं डाला, तब जाकर ये पॉसिबल हुआ। तो 15 दिन आप पूरा जुट जाइए। इसी महीने बचे हुए जो कितने दिन रह गए, 22 दिन के अंदर आप दोनों लोगों का डायमंड होना चाहिए सर। और एडवांस में बधाई मेरी तरफ से कि आप इसी महीने डायमंड जा रहे हैं। डन तो सर, डन। चित्रकांत जी को आप अनम्यूट करिए। चित्रकांत जी हमारे छत्तीसगढ़ के जांबाज शेर कल जड़े हो गए, बहुत बहुत बधाई। डीसी चित्रकांत जी को अनम्यूट करिए, विकास जी। नमस्कार सर। नमस्कार कृष्ण के चित्रकांत जी। महाकुंभ में सभी आगंतुकों का स्वागत करता हूं और नमन करता हूं इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने साथ अपने एम्पायर को, अपने तमाम एम्पायर को मंजिल तक पहुंचाने का एक बीड़ा उठाए हैं। तो मैं बहुत चंद शब्दों में कहता हूं सर कि बहुत जबरदस्त अनुभव है और मजा आ रहा है लोगों को सिखाने में, सीखने में। और हम एक समाज से, माने भारत के जो मतलब कमजोर वर्ग कहिए, जो आज लोग पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, अनुभव नहीं है, इन सारे लोगों को लेके हम तमाम एक बहुत ऊंचाई पर हम ले जा सकते हैं। तो धन्यवाद सर। शॉर्टकट में मेरा इतना ही मैसेज है। और कल रायपुर में हम डायमंड एक बहुत डायमंड बड़ा धमाका करने डायमंड वाले हैं। डायमंड डायमंड कब जा रहा है सर? डायमंड का टाइम दीजिए सर मैंने 3 महीने का टारगेट लिया हुआ है सर, उसके पहले मैं भरपूर प्रयास करूंगा। सर। अगर आप 3 महीने में डायमंड जा रहे हैं तो फिर मेरा आप हेल्प नहीं ले पाओगे। मुझे मेरी जिसकी मैं अगर किसी के टच में हूँ और मैं डायरेक्ट अगर कॉल कर रहा हूँ, और व्यक्ति अगर 3 महीने का टाइम दे रहा है, तो इट मीन्स मैं फिर मैंने जो तर्कस के अंदर ना गलत तीर रखे हैं, जी जी जी। फिर मैं गलत व्यक्ति के ऊपर दांव खेल रहा हूँ। 1 महीने के अंदर आपका डायमंड चाहिए सर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर। सर कल आपको टच करके सर वो पॉजिटिविटी और वो चुंबकत्व हमारे अंदर आएगा तो बिल्कुल डेफिनेटली संभव होगा सर। बिल्कुल, वेलकम सर, वेलकम। तो विकास धन्यवाद। जी हमारे बीच में, प्रकाश जी है, प्रकाश पावर जी। प्रकाश जी को लीजिए, अनम्यूट कीजिए। देन राजीव कुशवाहा जी है। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार सर। वीडियो के साथ आओगे तो आपकी वॉइस सुनी जाएगी, अदरवाइज आपको म्यूट किया जाएगा। यस सर, यस सर। नमस्कार। यस, हाँ, मैं वेलकम सर, प्रकाश वेलकम। पवार महाराष्ट्र सातारा से हूँ। और मैं आशीष वानखड़े, अली पटेल सर और मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर विलास केदारे सर की टीम से हूँ। कल मेरा पहला पड़ाव, पहली रैंक जड़े हो गई है, और मैं अगले 1 महीने में, मेरा प्लानिंग है, मैं डायमंड बनने जा रहा हूँ। पिछला अनुभव है, ये हमारी सेकंड इनिंग है, लेकिन ये सेकंड इनिंग के साथ हमारे पुराना अनुभव है, पुराना एक्सपीरियंस है, इसलिए आगे वाला जो हमारा जर्नी होने वाला है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगले महीने में मैं डायमंड, 1 महीने का मेरा टारगेट है, मैं 1 महीने में डायमंड बनूंगा। धन्यवाद सर। मेरा ग्रेट प्रकाश सर, ग्रेट। साथियों ये सेकंड इनिंग है, सबको पता है। पहले हम लोग जब बचपन में होते थे तो हम लोग देखते थे 5 दिन का मैच चलता था, जिसको बोलते थे टेस्ट मैच, जिसमें राहुल द्रविड़ दीवार बन के खड़े रहते थे, 2 2 3 3 दिन तक वो आउट नहीं होते थे। यानी कि उसको क्रिकेट की दीवार बोला गया है। उसके बाद फिर मतलब वनडे चला, वनडे 50 ओवर का चलता था, फिर 2020 आ गया। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमें 2020 में नहीं खेलना है। हमने तो ऐसा खेलना है कि जैसे मैच के 5 ओवर होते हैं, लास्ट में जब ताबड़तोड़ बैटिंग होती है, हमने अपनी लाइफ को इस तरीके से खेलना है। अगर जिंदगी में लाइफ को एंजॉय करना है और लाइफ का आपने रिटायरमेंट लेना है, अगर आप राहुल द्रविड़ के तरीके से खेलोगे ना, फिर बूढ़े हो जाओगे, तब जाकर अचीवमेंट मिलेगी। और बुढ़ापे में वो अचीवमेंट आए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है साथियों। अपना जितना आपके अंदर क्षमता है, उस क्षमता से भी आप बेहतर काम करोगे, तब जाकर आपकी टीम आपके अनुभव, आपके जोश को देखकर आपके पीछे आपको फॉलो करेगी, आपको कॉपी करेगी। अगर आप ही स्लो चलोगे तो आपकी टीम आपसे और स्लो चलेगी और बहुत बड़ा कभी लेवल नहीं आ पाएगा। तो आपका जो लेवल है, आपके अंदर जो एनर्जी है, वो दिखनी चाहिए लोगों को कि बंदा दिन रात काम कर रहा है, तब बड़ा काम होगा साथियों। तो हमारे बीच में
अभी राजीव कुशवाहा जी है जो बुंदेलखंड को लीड कर रहे हैं, और जिनके सानिध्य में बहुत बड़ा लॉगिन हुआ है। बाकी एक लेग स्ट्रांग हो गई है, दूसरी लेग से, तीसरी लेग से अभी आपको काम करने की जरूरत है। राजीव जी, आपका वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे सभी लीडरों का बहुत बहुत स्वागत। सर जो कल मेरा जेडे कंप्लीट हुआ, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जिस प्रकार से डायमंड बनने में जो खुशी होती है वही खुशी आज अब एक जेडे बनने में हुई। और सर मेरा टारगेट है कि इसी 2023 के अंदर मुझे अपनी टीम से कम 5 डायमंड क्रिएट करना है। तो मेरा पूरा टारगेट है सर कि इसी 2023 के अंदर बहुत जल्दी से जल्दी मैं अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डायमंड क्रिएट करूं। तो मेरा सर यही प्लानिंग है कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट आने चाहिए। और बाकी सब लगे हुए हैं सर उसको ज्यादा से ज्यादा वॉच करने में, सिखाने में लोगों को और गाइड करने में। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। राजीव जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बार इतना बड़ा चेहरा बनोगे, आपके माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। क्योंकि मैं आपका जो डिटर्मिनेशन देख रहा हूँ, आज सुबह जो 7 बजे मीटिंग चालू करते हो और लोगों को पॉइंट टू पॉइंट गाइड कर रहे हो, आप और योगेश जी और बल्ली खान जी, रऊफ खान जी। वाकई आप लोगों ने जो है निस्वार्थ पिछले 6 महीने से लगातार सेवा दे रहे हो। तो इस बार आपकी टीम बहुत बड़े लेवल पर जाएगी, आपकी टीम थैंक यू पीछे सर। नहीं रहेगी। थैंक यू सर। तो इसी कड़ी में हमारे विकास जी, मुरलीधर वैष्णव जी है, तो मुरलीधर जी को आप अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। नमस्कार मुरलीधर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कल ही मेरा परल रैंक अचीव हुआ है सर। वैसे खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है सर। नहीं नहीं, पर्ल हुआ है खुशी। सर, जड़े हुआ है। परल परल परल। अभी जड़े वाले चल रहे हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, क्या कोई बात नहीं, बता देता हूँ फिर भी। खुशी तो इस बात की हो रही है सबसे ज्यादा कि पहली चीज तो मैं सारी कम्युनिटी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी टीम आज दिन तक इस चीज को लेकर बिल्कुल नेगेटिव नहीं हुई कि हमारा कोई नहीं बिका। सबसे बड़ी बात है सर, पहली बात। दूसरी बात बता रहा हूँ कि एक भी बंदा टीम को छोड़ के यहाँ से नहीं गया। और सबसे ज्यादा खुशी टीम को हो रही है कि सर नया बिजनेस देख के कि अब काम बड़ा होगा। और मेरा टारगेट है सर दिसंबर तक मैं कम से कम 5 लीडरों को डायमंड रैंक तक ले जाऊंगा सर। ग्रेट सर। ये मेरा सबसे बड़ा टारगेट है सर। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू आप सर। 100% लेकर जाओगे, क्योंकि आपके साथ रामनिवास जी है। और जहां पर रामनिवास जी है तो जी रामनिवास सर, जी जी 100% आपको उस सर। लेवल पर लेकर जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो अभी केवल वही थैंक हैंड रेज हो जो केवल अभी जो जड़े है, क्योंकि पहले हम सीढ़ी बाय सीढ़ी चले गए। क्योंकि पहले जड़े, देन फर्ल, देन सफायर, देन रूबी। और ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी केवल जड़े वाले व्यक्ति हाथ खड़ा करे। स्वरूप जी को आप अनम्यूट करिए। स्वरूप फौजी जी हमारे बहुत बढ़िया तरीके से इस बार राजस्थान को लीड कर रहे हैं। जय हिंद सर, सभी को जय जय हिंद। हिंद। और नहीं जैद नहीं, अभी कोई हाथ खड़ा किया ही नहीं है तो मैं वीडियो पर्ल हूँ। वीडियो के साथ आइए सर, आप एक सीनियर लीडर है। और वही व्यक्ति आज स्पीच देगा जो वीडियो के साथ आएगा। वीडियो ऑन नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि मैं अंधेरे में हूँ, तो यहाँ हो नहीं पाएगा ऑन। तो अभी ये जेड है ही नहीं, कोई हाथ रहे हैंड रेज नहीं है जेड का। तो मैं पर्ल ने हाथ खड़ा किया है। और मैं सफायर के बिल्कुल नजदीक हूँ, सिर्फ 1600 यूरो कम है। और पिछली बार 6 महीने में हुआ था सफायर, और अब की बार 6 दिन में पर्ल हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ ललित त्यागी सर का, जो हमारे बैकबोन बने हुए हैं, साइलेंट हीरो की तरह हमारा पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। और राम निवास जी फ्रंट में हमारा इतना सपोर्ट दे रहे हैं कि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ पता ही नहीं लगा कि कैसे हुआ कैसा नहीं हुआ। और मुरलीधर जी जो अभी बोले हैं वो भी, मैं खुश नसीब हूँ कि वो भी हमारे साथी हैं। भरत सिंह जी मेरे साथी हैं, तो उनकी टीम में है मुरलीधर जी। और तिलक साहब है मेरे साथ। और भी है हम हमारे साथ जो पुराने डायमंड लीडर रहे हुए हैं। तो ऐसे करके 3-4 साथी आए हुए हैं। और अब की बार जीरो से शुरू नहीं है, अनुभव है। और पिछली बार जीरो था, तो इस अनुभव से शुरू करने की वजह से और अच्छी जो लॉबी का साथ मिला उसकी वजह से बहुत अच्छा काम हुआ है। और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो मेरी ग्रोइंग टीम है, जैसे कोटा की मुरली जी की है, और बाकी अहमदाबाद कैलाश जी है। इस तरीके से पद्म सिंह जी है जो जयपुर से है, एयरपोर्ट से, पोखरण से है। तो इस तरह से काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सबने सहयोग दिया और अनुभव काम आया। और जो अपर लाइन है उन्होंने बहुत सहयोग दिया। और ब्रोदर लाइन ने भी बहुत सहयोग दिया, जो रामनिवास जी की बाकी ब्रोदर लाइन है जो मेरे लिए, उन्होंने भी मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि कैसे क्या हो गया।
सब देखते देखते हो गया, रात को 2 बजे तक हम जागरे थे और सब काम हुआ। तो सब अपलाइन का धन्यवाद और पूरी गोरो लाइन का धन्यवाद। भरत सिंह जी और तिलक सिंह जी, कैलाश जी, पद्म सिंह जी, तेजाराम जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर विराजमान सभी मंच पर बैठे हुए महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अवसर मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। और डायमंड अभी डायमंड छुट्टी हो जाएगा डायमंड कब जा रहा है सर? बस। डायमंड की डेट बता दीजिए। जो इस तरीके से हुआ है तो आप देख सकते हो कि 6 दिन में ये हुआ है, ये सीनियरों की सहयोग से और ग्रो लाइन के सहयोग से ऐसा हो गया है। तो आगे नहीं लगता मुझे कि महीना भी लगेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू साथी रामदास जी सर, थैंक यू। अभी हमारे बीच में कोई साथी और है जो पर्ल रैंक के ऊपर है, तो प्लीज आप वो भी अपना हैंड रेज करें। अभी सफायर कोई भी हैंड रेज ना करे, अभी जब पर्ल की बारी आई चली है तो पर्ल तक के व्यक्ति और आए। तो साथियों, कल की डेट में हमारे जितने भी जो जेडे अचीवर है, सबसे पहले तो उनको दिल से ढेरों शुभकामनाएं। आप लोगों की मेहनत से आपने सफलता का पहला जो डंडा छुआ है, और आप लगातार अपने अपलाइन का हाथ पकड़कर अगर इसी तरीके से चलते रहे, वेबिनार में आते रहे, सिस्टम को सीखते रहे, वो दिन दूर नहीं जब आप एक ऐसे खजाने पर पहुंच जाओगे जहां से एक अलग लेवल की आपको एनर्जी मिलेगी, एक अलग लेवल का आपको प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डायमंड। और डायमंड बनने के बाद जो इनकम चालू होती है डायमंड इन्फिनिटी और लीडरशिप बोनस प्लस लाइफ स्टाइल बोनस, यानी कि एक साथ 3 इनकम के दरवाजे खुल जाते हैं साथियों। तो हर व्यक्ति को डायमंड बनना बेहद ही जरूरी है। जितना फास्ट बनेंगे उतना फास्ट हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा। तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी हमारे बीच में कोई पर्ल एक साथी रह गए, पर्ल हमारे योगेश कुशवाहा जी, आपका वेलकम है। देन डॉक्टर स्वराज जी। अभी पर्ल अचीवर हमारे बीच में पर्ल ही है ना? अभी पर्ल वालों के हैंड रेज होने चाहिए, सफायर वालों के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो मंच पर बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले सर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, कल आपने डायमंड रैंक अचीव किया, उसके लिए मेरी पूरी बुंदेलखंड टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और सर अभी मेरा पर्ल रैंक अचीव हुआ है, मेरा अचीवमेंट नहीं है, मेरी पूरी टीम का है। और सर मेरी पूरी टीम से टारगेट है कि दिसंबर तक 3 लोग करीब डायमंड जा रहे हैं, और मेरा अगले महीने मेरा भी डायमंड जाने वाला है। तो पूरी तैयारी चल रही है सर, और टीम बहुत ही फायर है। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर मीटिंग कर रहा है, कनेक्टिविटी बना रहे हैं। काफी लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया से भी काम कर रहे हैं। तो सर आज जो काम हमने पिछले अभी 2 साल में नहीं कर पाया, वो मुझे लगता है कि अगले महीने तक ही हम वो टारगेट आगे निकल जाएंगे, और डायमंड रैंक तो अचीव होगी ही। और उसके साथ साथ दिसंबर से पहले 3 लोगों से ज्यादा लोग डायमंड रैंक अचीव करेंगे। ये सर पूरी तैयारी चल रही है। तो थैंक यू सर, मुझे भी और बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे गुरुओं को सुनना है। तो थैंक यू सर, कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका। योगेश जी, आप साथी, आप लोगों ने देखा भी, ये योगेश जी थे हमारे सबसे युवा साथी। हम लोगों को टेक्निकल नॉलेज दे रहे, पूरी कम्युनिटी को टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं। उसके बावजूद अपने काम को बड़ी तेजी के साथ, बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। और अभी तक के पूरे इतने बड़े बिजनेस में सबसे ज्यादा डायरेक्ट के ऊपर काम करने वाले अगर कोई शख्स है तो योगेश जी है। डायरेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया है, और मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट के मामले में इस बार योगेश जी को कोई पिछाड़ नहीं पाएगा। ये मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने जितना ज्यादा डायरेक्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे साथियों, उतने ही हम लोग मजबूत होने वाले हैं। क्योंकि हमने वही रणनीति अपनानी पड़ेगी जो हमारे फॉरेनर लोग अपना रहे हैं। क्योंकि उनके बड़े पे आउट क्यों होते हैं? क्योंकि डायरेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस डायरेक्ट के ऊपर है। जितना ज्यादा डायरेक्ट में हम लोग काम करेंगे, डायरेक्ट में धीरे धीरे हमने अच्छे अच्छे लोगों को खड़ा करते जाना, उतना ही बड़ा हमारा पे आउट हो जाएगा। चलिए आगे इसी कड़ी में डॉक्टर साहब, आपका वेलकम है। आपने अपनी स्पीड कहते हैं छठे गेट तक पहुंचा दी है, और आपने 3-4 स्टेट को कवर कर लिया है। और डेफिनेटली आज आप अगर पर लो तो मुझे नहीं लगता कि आप अगली क्लोजिंग तक डायमंड मिलोगे। मुझे लग रहा है इसी 15 की क्लोजिंग में आप डायमंड मिल सकते हो मुझे। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे जूम पे इनवाइट किया, और सभी पीएलसी पार्टनर्स को नमस्कार। सर ये जो रैंक है ये सब टीम की है सर, और सभी गुरुओं की है, जो हमारे जो एंटायर लीडरशिप है उनकी है। और सर मेरा तो गोल ये है कि अक्टूबर तक जो है मैं 3-4 डायमंड निकाल दूंगा अपनी टीम के अंदर। मुझे अपने डायमंड की कोई चिंता नहीं, मुझे तो अपने जो टीम में डायमंड्स दिख रहे हैं उनके ऊपर काम करना है, और पूरी जी जान लगा दूंगा अक्टूबर के महीने तक उन्हें जो है मैं डायमंड बनाने में। और जब सर उनका डायमंड होगा तो आपको तो पता ही है, जो है हमारा तो जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी हमें अपनी टीम के ऊपर ही काम करना है। अपने लिए हम अगर अपने लिए खुद काम करेंगे तो टीम में डायमंड्स कहाँ से निकलेंगे? कभी भी जीवन में जो है डायमंड्स हम नहीं बनेंगे अगर हमने अपने ऊपर काम किया।
हमेशा टीम्स के ऊपर काम करते चले जाइए और आपकी रैंक तो बाय लक ऑटोमेटिक जो है यहाँ से आ जाएगी। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ प्यारी प्यारी टीम का और ललित सर का, सर आपका, विनोद स्वामी जी का और यश आगे जी का, जिनकी गाइडलाइन में जो है मैं यहाँ प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर जो है डे बाय डे सीख रहा हूँ। और सर कोशिश करूंगा जो है कि बहुत कम टाइम में जो है यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट अपनी टीम के अंदर लाऊं और अपना भी जो सर यहाँ से जो है अचीवमेंट आता रहेगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब खुद के लिए काम करता है तो अचीवमेंट बहुत लंबा समय ले लेती है आने में, लेकिन जब वही काम टीम के लिए या टीम की अचीवमेंट के लिए किया जाता है, टीम की सक्सेस के लिए जाता है, तो वो बड़ा फास्ट होना चालू हो जाता है। अभी जैसे कि अभी हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी, हमने प्लानिंग की थी कि इसी महीने त्यागी जी और आप डायमंड जाए, बाकी त्यागी जी की उधर रामनिवास डायमंड जाए, त्यागी जी और त्यागी जी के साथ उधर जो है उनकी तीसरी लेग डायमंड जाए, अजीम जी डायमंड जाए। लेकिन अब इस महीने की जो प्लानिंग से नजर आ रहा है कि त्यागी जी के साथ त्यागी जी की डायरेक्ट फ्रंट भी डायमंड जा रही है और उनके नीचे भी एक एक फ्रंट या दो दो फ्रंट डायमंड जा रहे हैं, क्योंकि काम इतनी जबरदस्त स्पीड से चल रहा है। क्योंकि काम इसलिए चल रहा है क्योंकि जब हम काम टीम की ग्रोथ के लिए करते हैं, जैसे आप हिमांशु जी के साथ दिन रात एक जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ आपने शायद अभी तक अभी आपकी गाड़ी रुकी नहीं है, तो इसी महीने अगर हिमांशु जी का डायमंड आ रहा है तो आपका तो अपने आप आ जाएगा, आपको तो सोचना ही नहीं है। तो उसी प्लानिंग से हमें काम करना है और ये आप ही नहीं कर रही है। आज मैं अभी बताऊंगा कौन कौन लोग कर रहे हैं और किन के नीचे कितने डायमंड आ जाए, क्योंकि मुझे सब दिखाई दे रहा है, पूरी स्कैनिंग मेरे पास है। अभी जो कर रहा है उसकी स्कैनिंग मेरे पास है, जो कर ही नहीं रहा तो उसका नाम भी नहीं लिया जाएगा, उसको उतना ही वक्त लगेगा, क्योंकि काम अपलाइन को दिखता है कि मेरी टीम में कौन प्यारा काम कर रहा है, कौन फील्ड में नजर आ रहा है, काम बोलता है साथियों। तो अब इसी कड़ी में हम आज उन लोगों को सुनना चाहेंगे जिन्होंने कल की क्लोजिंग तक अपने आप को सफायर रैंक के ऊपर पहुंचा है, तो उनके लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग, उनका वेलकम कि आप लोगों की मेहनत आपको सफलता के तीसरे डंडे के ऊपर लेकर आई। तो मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज अपने हैंड रेज करें, जो जो हमारे बीच में कल की क्लोजिंग में सफायर रैंक पे बने और अपना नाम भी ठीक करे, वीवो 2153 किस नाम से वो अपना नाम ठीक करे और वीडियो कैमरे के साथ आए। कमलेश प्रसाद जी आपका वेलकम है, कल आपने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस डाला है, कल आपका बिजनेस जबरदस्त हुआ है, मेरे ही हाथों से आपका काफी अच्छा लॉगिन हुआ है और कमलेश जी बहुत जबरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं। और जिस तरीके से कमलेश जी काम कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि अगली 8 दिन की क्लोजिंग जो होगी, यानी कि हमारी जो 15 तारीख की क्लोजिंग होगी, उस क्लोजिंग में शायद कमलेश जी को आप डायमंड देखोगे। तो कमलेश जी आपका वेलकम है। सबसे पहले सर आपको डायमंडशिप के लिए मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक, मेरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं सर। और आप डिजर्व कर रहे थे सर, और मैं हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपका सहयोग मिला और पीछे जो मेरा जो अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 30 महीने के अंदर ग्रीन डायमंडशिप करने में मुझे जो समस्याएं आई थी या जो मेरा परिश्रम था, और वाकई में ये मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये मेरा सर सामने ये लिस्ट है और मैं सबको दिखाना चाहूंगा कि पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है 30 सितंबर माई सेल्फ डायमंडशिप, और इसके बाद 90 डेज डायमंड्स प्लानिंग लिस्ट मेरे पास है, जिस लिस्ट में हमारे पास 30 दिसंबर में ये मेरे पास 5 लोगों की लिस्ट है और एनी हाउ ये डायमंडशिप करने वाले लोगों की, जिसमें मैं नाम भी ले सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मेरे सामने पन्ना रानी शोरन है, जो अगले जिस दिन से स्टार्टअप हुई से कंटिन्यू 4 दिन से मुंबई में प्रोग्राम की। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो डिजर्व करती है, और अगले 3 महीने में डायमंडशिप के लिए मैं उनके साथ जी तोड़ मेहनत करूंगा और मैं अथक प्रयास के साथ इस टाइम को मैं पहले ही बिफोर उनको डायमंडशिप के लिए मैं संकल्पित हूँ। दूसरे नंबर पे मेरे सामने रीना ढाली जी है, जो मुंबई महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, वो हमारे लिस्ट में है। और फिर इधर दूसरी कड़ी में जाएंगे तो विकास सिंह है, जो हमारे बिहार से ही है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा किसी की। कमलेश जी आप म्यूट हो गए हैं। कमलेश जी अपने आप को आप अनम्यूट करो, मैंने आपको अनम्यूट के लिए भेज दिया है। ये सर मेरी आवाज आ रही है? दूसरे लोग भी क्या हूँ सर, दूसरे मोबाइल से। और तीसरा जो है हमारी महाराष्ट्र की मेरी टीम जो मेरे साथ आई है, अतीश राठौर जी है, और उनकी जो कार्य करने की जो शैली है और जिस तरीके से उनके अंदर जो प्रतिभा है, वो अगले
मुझे लग रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर उनकी टीम, उनका तो डायमंडशिप होगा, उनके टीम में भी कुछ लोग लिस्ट हैं जहाँ पे डायमंडशिप होने वाला है। तो ये सब हो पा रहा है सर, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा गाइडेंस है। और आपके आ जाने से और जिस तरीके से हम जैसा काम कर रहे थे वैसा मुझे इस बार आपका सहयोग मिला है, विकास जी का, पाठक सर का, तो हम लोग वाकई में इस बार जो है बहुत सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे जो पीछे हमारे नाम से, हमारे टीम के नाम में ऐसे कीर्तिमान होने वाले हैं जो अगले 30 दिन के अंदर दिखेगा और अगले 3 महीने में दिखेगा। तो ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। ग्रेट कमलेश सर, कमलेश जी बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, आपकी वर्किंग को सैल्यूट है। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में वीवो करके नाम से आएंगे तो आपको अनम्यूट किया जाएगा, अदरवाइज हम आपका नाम जानते नहीं, अपने नाम को प्लीज चेंज करें। आपके पास 5 सेकंड है, अदरवाइज आपकी कोई स्पीच नहीं ली जाएगी। आप कैमरे के साथ आ जाइए, हो सकता है आप अपने आप को अनम्यूट ना कर पा रहे हो, अपने रीनेम नहीं कर पा रहे हो चेंज, तो आप कैमरे को ऑन करो ऑडियो ताकि भी हम। कनेक्ट नहीं है उनका, वीवो के नाम से उनका ऑडियो भी कनेक्ट नहीं है। अगर कोई चलिए उनको म्यूट अचीव किया है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। विकास जी उनको आप म्यूट ही रहने दीजिए। ये सर, चलिए रूबी के लिए इनवाइट कर सकते हैं सर। यस। तो साथियों, पहली महिला रैंक, यानी कि सारे जेंट्स नेम है लेकिन ये एक प्यारी रैंक है, रूबी रैंक। तो इस रैंक तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहां तक जाते जाते कोई भी व्यक्ति लीडर बन जाता है, एक अच्छी प्यारी टीम सज जाती है। तो आज हमारे बीच में जितने भी व्यक्ति रूबी है जिन्होंने इस रैंक को अचीव किया है, तो प्लीज वो अपने हैंड रेज करें और उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपनी टीम को अगले 3 महीने में कहां पर देख रहे हैं, कितने लोग उनकी टीम से डायमंड जा रहे हैं। खुद के डायमंड की तो बात ही ना करें, उनकी टीम में अगले 3 महीने में दिसंबर की क्लोजिंग तक का वो क्या टारगेट ले रहे हैं। ऑल रूबी अचीवर प्लेस हैंड, रेज योर हैंड। रूबी अचीवर हमारे बीच में जितने भी है प्लीज हैंड रेज करें। रूबी अचीवर तो काफी हैंड रेज नहीं कर रहे। मैं ही बोल लेता हूँ। विकास जी आप अपने से शुरुआत करें। यस, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर? रामनिवास जी भी हैं? जी बिल्कुल, रामनिवास बोल रहा हूँ सर। मैं गाड़ी में था, आवाज सुनाई नहीं थी, अभी बोलने लग गया। रामनिवास जी आपसे शुरुआत करते हैं, आपका वेलकम है सर। थैंक यू। पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत। आपने बहुत ही कम समय के अंदर यहाँ पर डायमंडशिप लिया आपने। सर आपका शायद मेरे ख्याल से नेटवर्क नहीं है, या आवाज आ रही है विकास जी मेरी? यस परफेक्ट। ओके, क्योंकि स्वामी जी है वो, मेरे ख्याल से नेटवर्क नहीं है उनका, वीडियो अटक गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इनवाइट करने के लिए। और मैं तो इतना ही बोलूंगा, हमारी रैंक कोई मायने नहीं रखती। हमारी टीम जो हमारे साथ में कंधे से कंधा के मिला के जो चल रहे हैं, तो टारगेट है दिसंबर तक 10 डायमंड लेके जाने का, और इसी मिशन पे लगे हुए रात दिन। मेरा प्राइवेट जेट है, वो मैं दिखा देता हूँ। प्राइवेट जेट खड़ा है यहाँ पर, और ये रात दिन चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है ये प्राइवेट जेट। और अभी खाना खा के हम निकल रहे हैं, तो ये रात दिन चलता रहता है, कभी रुकना नहीं है। और ये उन लोगों के साथ में रहेगा जो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि दिसंबर तक मैं कम से कम 10 लोगों को डायमंड लेके जाऊं। और मैं किसी का नाम लेके मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी टीम के अंदर हीरे हैं सब। सब पहले से डायमंड है, ये समझ सकते हो आप, एक से बढ़कर एक है। तो मुझे ही पता नहीं कि कौन किससे पहले डायमंड जाने वाला है, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और बहुत प्यारी टीम है, पूरा राजस्थान अलग से एक सज चुका है। पूरे राजस्थान में एक प्लेटिन वर्ल्ड का बीगुल बच चुका है, जो चाहे कोटा लो, चाहे जोधपुर लो, चाहे नागौर लो, चाहे जयपुर लो, चाहे अजमेर लो, चाहे नाथद्वारा लो, चाहे उदयपुर लो। साथ ही साथ सभी स्टेट के अंदर अलग अलग जगह भी सूरत, मुंबई, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, कालीकट केरला, वारंगल, करीमनगर, श्रीकाकुलम, अभी कोलकाता में मेरा नेटवर्क फैल रहा है धीरे धीरे। तो ये ना सारी जगह अलग, अच्छा रायपुर, तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर हिमाचल बद्दी। और मैं थैंक यू बोलूंगा वहां से स्पेशल गोविंद जी और इंद्रपाल, डॉक्टर इंद्रपाल जी का, और साथ ही साथ आकाश राव जी, ललित का, विनोद स्वामी जी का और यश सर का, क्योंकि इनके बिना मैं कुछ भी नहीं होता। और यहाँ से जो भी है वो इनका अनुभव, जो इनका नॉलेज था, वो हमने ग्रैब किया और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी मुझे मौका देने के लिए। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर जाओ, 200-300 लोग हैं लगभग,
तो अगले दिसंबर में यहाँ पर 300 नहीं 500 लोगों की डायमंडशिप की मीटिंग होने वाली है इवनिंग के अंदर। तो धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी। साथियों, जो व्यक्ति पिछले 1 महीने से लगातार नॉन स्टॉप अपना अलग अलग, अभी कितने शहरों के नाम सुने आपने, और सर वहां अभी पर मुंबई, अगर अभी मुंबई अभी मुंबई हो आप, अरे ग्रेट। बस पहुंच जाऊंगा मॉर्निंग में। अभी निकला था जयपुर से मैं, लगभग 6 बजे निकला और सुबह 8 बजे मैं मुंबई में रहूंगा सर। और इसीलिए मैं प्राइवेट जेट बोलता हूँ इसको सर। बिल्कुल नहीं नहीं, बाकी आपका प्राइवेट जेट है। तो जी साथियों, सर। अभी आपने रामनिवास जी को सुना, और जो भी लीडर इस तरीके से अपने नए नए स्टेशन के ऊपर काम करेगा, नए नए स्टेशन पर अपनी लीडरशिप को खड़ा करेगा, उसका बिजनेस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता साथियों। कई बार क्या होता है, जब हम एक ही एरिया में बिजनेस करते हैं तो कब जब निगेटिविटी आती है तो वो सारा बिजनेस, सारा एरिया हमारा ठप हो जाता है। लेकिन जब लगातार और आपके स्टेशन बढ़ते रहते, लगातार लीडर आते रहते, तो आपका बिजनेस हमेशा ग्रो करता है। तो रामनिवास जी ने अभी मात्र देखा जाए तो 15-20 दिन के अंदर कम से कम 35 से 40 सिटी में अपने बिजनेस को स्टेबल कर दिया है। और जब ये बिजनेस फुटाव चालू करेगा, अभी पौधा लगा है, अभी इन शहरों में फोटा लगा है, मतलब एक छोटा छोटा पौधा लगा है, जब ये फुटाव करेगा तो एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। पता चला कि मुंबई में रेड डायमंड निकल गया, पता चला कि कोलकाता में डायमंड निकल गया, पता चला कि सिलीगुड़ी में निकल गया। ये आने वाले टाइम में सब वट वृक्ष बनने वाले हैं। तो हमने इसी तरीके से अपनी टीम को सजाना है, उसी तरीके से अपने नेटवर्क को खड़ा करना है। अकेले अपना 100, 200, 300 किलोमीटर के एरिया में हम लोग निर्धारित ना रहे। जितना आप अपने आप को फैला सकते हैं, हमने उतना अपने आप को फैलाना है। और ये वाकई मतलब कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को, अपने पोटेंशियल को अपनी क्षमता से बाहर निकाला है, जिसमें रामनिवास जी का भी आपने सुना 35 से 40 तकरीबन सिटी में उन्होंने अपने बिजनेस को स्टेबल कर दिया है। इसी कड़ी में मैं रियली सल्यूट करता हूँ विकास जी को, कि विकास जी का बिजनेस भी, मैं जब डेली काउंसलिंग करता हूँ तो 35-40 सिटी के अंदर आज विकास जी का बिजनेस पहुंच गया। आज विकास जी इतने कम समय में यानी कि इतनी बड़ी रैंक पे पहुंचे, और मुझे जो विकास जी की स्पीड नजर आ रही है वाकई, मतलब वो इतनी नजर आ रही है कि मैं इसी महीने विकास जी को ग्रीन डायमंड रैंक पे देख रहा हूँ। क्यों? उसका परिणाम है क्योंकि आज मैक्सिमम लीडर्स को उन्होंने सेट किया, मैक्सिमम स्टेशन को खड़ा किया, दिन रात मीटिंग चल रही है, दिन रात काउंसलिंग चल रही है। तो 100% वो तभी पॉसिबल हो पा रहा है। तो विकास जी, मैं आपका भी मैसेज चाहूंगा, और आप अपनी टीम को कहाँ देख रहे हैं अगले 3 महीने में? ये सर, थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपने मुझे बताया कि विकास जी आपका रूबी रैंक अचीव हो गया, तो मैंने देखा सर, मैं थैंक यू वेरी मच। तो ये सब हुआ है पूरी टीम का सहयोग से, और उन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया सर, आपके ऊपर भरोसा किया, आपसे आपके जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो हम काम कर रहे हैं, आप जिस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो बस मेरा यही मैसेज रहेगा कि अभी कल रूबी रैंक अचीव किया है, कमलेश जी ने सफायर रैंक अचीव किया है, और बहुत सारे लोगों ने अपना पर्ल अचीव किया है और जेड अचीव किया है। तो सर प्लानिंग यही है, जैसे सितंबर का जो मंथ है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो रूबी रैंक अचीव करेंगे वो थाईलैंड भी जाने वाले हैं। और कोशिश ये रहेगी कि सर कम से कम 4 से 5 डायमंड इसी महीने के अंदर अपनी टीम से जो है वो क्रिएट करने हैं सर। और अपनी डायमंडशिप तो सर मतलब वो बात की बात है, टीम के अंदर मतलब अभी कम से कम मैं देख रहा हूँ अभी अक्टूबर के अंदर 10 डायमंड अपनी टीम के अंदर क्रिएट होने वाले हैं। तो एक शॉर्ट मैसेज रहेगा सर, बड़ा मैसेज एक आने वाले टाइम के अंदर बड़ा मैसेज भी देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट विकास जी, ग्रेट। वाकई आप बहुत अच्छा जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपके काम को मैं हमेशा सैल्यूट करूंगा, क्योंकि आपकी लीडरशिप में लोगों की लाइफ बदलने वाली है। तो इसी कड़ी में साथियों, हमारे बीच में ब्रजेश जी है, प्लीज आप अपना वेब कैम ओपन करें, वीडियो के साथ आए और बताएं, क्योंकि अभी आप रूबी रैंक के ऊपर है। तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सब लोग आपके चेहरे को भी देखना चाहेंगे। प्लीज विकास जी, ब्रजेश जी को आप अनम्यूट करिए। ब्रजेश जी आप अनम्यूट है, अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं। आपको अनम्यूट के लिए भेजा है, शायद ब्रजेश जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। तब तक हम अश्वनी जी को सुनते हैं। डेफिनेटली साथियों, मैं अश्वनी जी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। अश्वनी जी हमारे वो जाबाज साथी है। जब 6 साल पहले, जब अब अश्वनी जी से मिले थे, सैलून चलाते थे, और 6 साल की जर्नी लगातार नॉन स्टॉप टीम को एजुकेट करते हुए आज अश्वनी जी सफलता के उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि आज हरियाणा पंजाब का, या मैं बोलूँ तो नॉर्थ का, यानी कि
एक बड़े चेहरे के रूप में जो है नजर आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मैं अगर डायरेक्ट फ्रंट्स की बात करूं तो अब तक का सबसे बड़ा जो है टर्नओवर अश्विनी जी की तरफ से क्रिएट हुआ है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आज मेरी पूरी ट्री के अंदर अश्विनी जी पहुंच गए। तो अश्विनी जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट आपको, क्योंकि आज मैं आपको देख रहा हूँ जिस दिन से सेकंड इनिंग की चालू हुई है तो उस दिन से आप बैठे नहीं हैं। आपकी मैं गाड़ी को डेली देखता हूँ, कभी आपकी गाड़ी लुधियाना में होती है, कभी अमृतसर होती है, तो कभी पठानकोट होती है, कभी आपकी गाड़ी जो है हिमाचल में अलग अलग जगह होती है। तो आपने पूरा हरियाणा तो कवर कर ही दिया है, एमपी में बहुत जबरदस्त बिजनेस आपने खड़ा कर दिया, तो आपका वेलकम है। और क्योंकि आपके मार्गदर्शन में इस बार वाकई हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है बहुत कम समय में। तो आप अपने आप को 3 महीने में कहाँ देख रहे हैं, आपकी टीम को कहाँ देख रहे हैं सर? यस, अश्वनी जी आपको अनम्यूट के लिए भेज दिया है। सर नमस्कार। और सबसे बेटर दिन था सर कल मेरे लिए कि मेरे अपलाइन कल डायमंड हुए हैं, और मेरी अपलाइन की अपलाइन ब्लू डायमंड हुई है सर। और ये दोनों ट्रांजैक्शन मेरी हाथ से हुई है सर, जब ये सर डायमंड हुए और दूसरे ब्लू डायमंड हुए। तो ये बड़ी खुशी की बात है सर कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं मिलके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज पूरा माहौल पॉजिटिव हो चुका है। दोस्तों ये टाइम होता है, अगर घड़ी की सुई 12 पे चलती है तो वो दोबारा 12 पे भी आती है। तो काफी लोग ये सोचते हैं कि ये दोबारा सुई 12 पे जाएगी, तो उन लोगों का वहम था वो जो निकल चुका है। और दोस्तों ये रैंक जो है ये तो कुछ भी नहीं है सर, जैसे रामनिवास जी ने बोला कि ये तो कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने अपनी टीम के साथ विश्वास के साथ काम किया सर, वो रैंक तो भूल ही जाएंगे कि कब डायमंड होंगे, कब ब्लू डायमंड, कब ग्रीन डायमंड। जिन लोगों ने मेहनत की है उसका रिजल्ट आज मिला है। और दोस्तों परमात्मा कभी भी मेहनत का फल रखता नहीं है। केस नजर आएगा जो आज स्मार्ट कॉइन लोगों को एक रद्दी लग रहा है, मैं रद्दी की तरह ही बोलूंगा उसको, कि रद्दी आदमी को तब नजर आती है जब उसकी जेब में पैसे नहीं होते, तो फिर वो सोचता है कि घर का कबाड़ा जो होता है ना, लोहा गत्ता ऐसे जो चूटर पुटर चीज होती है, तो उसको बेचता है वो जब उसकी जेब में पैसा नहीं। और इतना पैसा अल्टीमा से आने वाला है कि वो रद्दी आपको साइड में ही रखनी पड़ेगी, टाइम ही नहीं लगेगा कि आप कब कॉइन बेचें। आपको पता ही नहीं होगा आपके वॉलेट में कितने कॉइन पड़े हैं, कौन सी आईडी में कितने कॉइन पड़े हैं। दोस्तों आज मेरी पूरी की पूरी टीम खड़ी हो चुकी है जबरदस्त तरीके से। हर एक लीडर के अंदर उत्साह है कि मैं जल्दी से जल्दी डायमंड बनूं। और एक फायदा भी है, आज मेरा शायद रात को रैंक एमराल्ड हो जाए, एमराल्ड पे जितना मेरे को अल्टीमा आएगा शायद वो 2-4 दिन के अंदर डायमंड के रैंक पे जितना आएगा उतना शायद एमराल्ड पे मिल जाए, रूबी पे मिल जाए। तो मैं तो मैसेज ये दूंगा दोस्तों कि जल्दी से जल्दी अपने रैंक अचीव करें और सिस्टम से करें। तो जितने जल्दी आप रैंक अचीव करोगे उतना बड़ा अमाउंट आपकी जेब में आएगा, और वो अमाउंट महीने 2 महीने के अंदर कहाँ जाएगा वो आप सबको पता है। आज देखते देखते हमारा अल्टीमा का रेट है जो ऊपर जा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये फील्ड के अंदर जितनी मेहनत कर लोगे सर, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और नुकसान जिसको करना है वो आगे भी करेगा और पहले भी किया है। गलत कमिटमेंट के साथ चलेगा तो दिक्कत तो आएगी। तो हमने किसी को गलत कमिटमेंट नहीं करनी, सिस्टम के साथ चलना है, अपने साथ किसी को नहीं जोड़ना, सिस्टम के साथ जोड़ना है। और जिन लोगों ने सिस्टम के साथ जोड़ के काम किया सर, आज वो लोग उस फ्रंट पे खड़े हैं। तो यही मेरा मैसेज है सर कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड में निकले और पूरी टीम को साथ लेके चले। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्वनी सर। साथियों देखो, जब आदमी फील्ड में रहता है, दिन रात काम करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही बोलता है। अभी आज अगर अश्वनी जी ने बोल दिया कि इस महीने 5 उनके डायमंड जा रहे हैं, तो ये वैसे ही नहीं बोला कि हवा में बोला है। उनके 5 डायमंड जा रहे हैं। उनके बलजिंदर जी पंजाब से डायमंड जा रहे हैं। उनके विनोद बजाज जी हरियाणा से डायमंड जा रहे हैं। उनके प्रदीप कश्यप जी एमपी से डायमंड जा रहे हैं।
उनके सतीश डॉक्टर साहब डायमंड जा रहे हैं, एक डायमंड उनके और जा रहे हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, वो साइलेंट है। तो 5 डायमंड उनके जा रहे हैं, मुझे पता है। और 5 डायमंड यदि जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना टर्नओवर आ रहा है। अश्विनी जी इसी महीने ग्रीन डायमंड जा रहे हैं। कहने का लब्बो लवाब ये है कि इसी महीने की क्लोजिंग अश्विनी जी की ग्रीन डायमंड से हो रही है। आज त्यागी सर को आपने सुना, तो त्यागी जी की डायरेक्ट फ्रंट में आकाश राव जी डायमंड जा रहे हैं। आकाश जी के नीचे रामनिवास जी डायमंड जा रहे हैं। रामनिवास जी के नीचे भी शायद भरत इंडा जी डायमंड चले जाए, इसमें कोई शक नहीं है। उधर डॉक्टर स्वराज जी और हिमांशु जी डायमंड जा रहे हैं। उधर ज्योति मैम हमारी डायमंड जा रही है। उधर डॉक्टर अजीम राणा जी और मनोज जी तैयारी कर रहे हैं। तो एटलीस्ट 5 डायमंड ललित त्यागी जी के भी नीचे से आने हैं। तो इसी महीने हमारे ललित त्यागी सर भी ग्रीन डायमंड जा रहे हैं। इसी कड़ी में जैसे पाठक सर को अभी आप सुनोगे, तो पाठक सर के नीचे का ही मैं उदाहरण बता रहा हूँ। विकास लेकर आ रहे हैं, तो विकास जी अकेले इसी महीने ग्रीन डायमंड की तैयारी कर रहे हैं। बाकी विकास जी की पाठक जी की दूसरी फ्रेंड्स भी है, जहाँ पर विकास झा जी है, राजन जी है, जहाँ पर राजीव मनकोटिया जी है, जहाँ पर और काफी साथी है। तो मैं समझता हूँ कि इसी महीने एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि बाकी लेग स्ट्रॉन्ग के दूसरी तरफ कम है, तो पाठक सर भी ग्रीन डायमंड मिनिमम हो गए। बाकी मेरी और भी 2 फ्रंट है, जहाँ से इकबाल खान जी एटलीस्ट ब्लू डायमंड जाएंगे, जहाँ से रऊफ खान जी है, रऊफ खान जी के नीचे राम नरेश जी डायमंड जाएंगे, उनके नीचे बल्ली खान जी डायमंड की तैयारी करेंगे, योगेश जी को भी डायमंड की तैयारी करानी है। तो अभी ये जो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति फील्ड में है वो वाकई जो है उस रैंक के ऊपर जा सकता है। अभी आज हम लोगों ने डेनिस लुइस का स्क्रीनशॉट देखा और हर कोई हैरान है कि मात्र 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर रेड डायमंड भी निकल सकता है। साथियों, उनके यहाँ पर थोड़ा यही है कि वहां पर शुरुआत ही 11,000 यूरो के पैक से होती है, क्योंकि वो हम लोगों से 100 टाइम बड़े हैं। उनके लिए तो 11,000 यूरो का पैक ऐसा समझो जैसे हम लोगों ने 110 यूरो का पैक बाय किया हो। तो इसलिए उनका टर्नओवर फास्ट जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स के मामले में हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। और जो रैंक अभी आप जो उनकी देख रहे हो डेनिस लुइस की, वो रैंक इसी महीने आप मेरी भी देखोगे। इसी महीने की क्लोजिंग में आप एनी हाउ, एनी कंडीशन, एट एनी कॉस्ट आप मुझे रेड डायमंड देखोगे। इसी महीने आप यस सर को ब्लैक डायमंड देखोगे। ये हमारी मेहनत नहीं है, ये कमाल है हमारे प्रोडक्ट का। ये कमाल है, मतलब ये कमाल है पावर ऑफ डुप्लीकेशन का। ये कमाल है एजुकेशन का, दिन रात आप लोगों की हार्ड वर्किंग का। और जो व्यक्ति आज दिन रात एक कर रखा है, तो उसका तो ये सेम डुप्लीकेशन होना ही है। और जो व्यक्ति आज भी हाथ पर हाथ रख के बैठा है, जो इंतजार में बैठा है कि कोई ही मेरी दूसरी टीम को चलाए, तो साथियों कुछ नहीं होगा। वो बाद में बोलेगा जी अंगूर तो खट्टे हैं, क्योंकि जब इमली को हाथ नहीं लगेगा वो बोलेगा अंगूर खट्टे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आज दिन रात प्लानिंग करेगा, दिन रात अपना नींद चैन त्याग देगा, तो उसके साथ वही होने वाला है जैसा आज हमारे दूसरे सीनियर्स के साथ हो रहा है या हम लोगों के साथ हो रहा है। और आज ये बात बहुत बढ़िया कही अश्विनी जी ने कि साथियों, आज अगर हम लोग मान के चलिए डायमंड निकालते हैं, तो डायमंड निकलने के बाद एक ऐसा रास्ता आपका ओपन हो जाएगा जहां पर इन्फिनिटी, बोनस और लीड चालू हो जाएगा। और ये अपनी अर्निंग लेना चालू करोगे। आपके लिए बेनिफिट क्या है, क्योंकि अब अल्टीमा का जो प्राइस है कोई कैलकुलेशन नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे जी बहुत स्पीड से जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जरूर जाएगा। हो सकता है आज कल रात 12 था, आज ये 13 चला गया है। हो सकता है ये 8 तारीख आते आते 20 को टच कर जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तीसरी क्लोजिंग आते आते ये 35 को क्रॉस कर जाए। हो सकता है इस महीने की क्लोजिंग तक ये 40 में चला जाए। मतलब कोई प्रिडिक्शन नहीं है, क्योंकि लगातार उसकी जो डिमांड है उसके प्राइस को ऊपर लेके जा रही है। हर कोई अभी तो खाली पैकेज बाय कर रहा है, और जब ये 1 तारीख से स्प्लिट लगेगा उसके ऊपर अपना, हर कोई जो स्प्लिट का बेनिफिट लेना चाहेगा, तब वो देखना कहाँ जाएगा। तो आज कहने का मतलब कि आज अगर हम लोग मैक्सिमम आज अपने अल्टीमा को अचीव कर लेते हैं अपनी रैंक्स के मामले में या इन्फिनिटी से, तो ऑटो मोड में हमारा 4, 5, 6 गुना होने वाला है। इनके एक डायमंड बनना, आपने डायमंड का अचीव किया तो समझ लो आप रेड डायमंड बन गए, आपने ग्रीन डायमंड किया तो समझ लो आप ब्लैक डायमंड बन गए। उतने बड़े आपके फंड की वैल्यू हो जाएगी। तो अभी आपके पास है, हमारे पास है कि हम 3, 4, 5 महीने इतनी जबरदस्त मेहनत करें कि हमारा फंड भी कई गुना हो जाए, और साथ में हमारे को आज सस्ते रेट में हमारे को ये अल्टीमा मिल जाए। तो यहाँ पर 2-3 साथियों को और सुनेंगे, उसके बाद फिर हम मीटिंग को ओवर करेंगे। तो यहाँ पर पाठक सर आपको अनम्यूट किया जाता है, क्योंकि आप अभी तक नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स के मामले में 1000 को क्रॉस कर चुके हैं। तो किस तरीके से आपने इतना बड़ा लॉगिन किया है,
टर्नओवर अच्छा कर रहे हैं, उसके पीछे आप वो क्या मैसेज लोगों को देना चाहोगे, किस तरीके से आप कर पा रहे हो? पूरी कम्युनिटी को मैसेज जरूर देना है आपने कि आप क्या आप फिजिकल सेशन करके कर पा रहे हो, क्या आप घर बैठकर कर रहे हो, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग चल रही है, प्लीज मैसेज दीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बस एक सौभाग्य मिला है आपके सानिध्य में आगे बढ़ने का, यही हम सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं इस नए सेशन का। और टीम के साथ पूरी तरह से बॉन्डिंग, आपके साथ बॉन्डिंग, एक केमिस्ट्री बना करके एक ही मकसद लेकर के चले हैं कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आने का मकसद ये है लोगों को कामयाब करते हुए अपने आप को कामयाबी की ओर लेके जाना। मकसद क्लियर है। ये बिजनेस एक बिजनेस सिंपल बिजनेस नहीं, मैं जहां तक देख पाता हूं, मैं जहां तक समझ पाता हूं, ये बिजनेस भी कहेंगे तो ये क्रांतिकारी बिजनेस है। बिजनेस भी है तो क्रांतिकारियों का बिजनेस है। प्रोफेशन कहेंगे तो ये क्रांतिकारियों का प्रोफेशन है। तो अपने आप में बहुत बृहत है इसका। तो यहाँ पे आप सोचते छोटा है, अपने आप स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है अपनी सोच के ऊपर। अपने सोच को जितना बड़ा करेंगे, जितना ईमानदारी से सोचेंगे और जितना सेवा भावना से सोचेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। ईमानदारी का रास्ता जो होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत लोग भटक जाते हैं ईमानदारी के रास्ते से। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग में, लगभग 2003 में मैं आया था। स्टूडेंट लाइफ से शुरुआत हुई थी और स्टूडेंट लाइफ में कंटिन्यू नहीं किया था। बाद में प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद चूंकि इंडस्ट्री अच्छी है तो मुझे अट्रैक्ट किया और मैं कंटिन्यू किया। लेकिन एक चीज हमेशा रखा अपने जहन में, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, लेकिन ईमानदारी से बढ़ना है, कर्मठता के साथ बढ़ना है और सपोर्ट करते हुए बढ़ना है। और ये जो चीज थी इसके अंदर, यही चीज हमें कंटिन्यू रखा इस सिस्टम में कि कोई ना कोई सिस्टम मुझे मिलेगा जिसके माध्यम से हम बेहतर कर पाएंगे। और उसी क्रम में ये अल्टीमा मिला और अल्टीमा मिलने के बाद लगातार आज 7 साल से चल रहा है। जब मैं ज्वाइन किया था 2020 के अप्रैल में, 1 अप्रैल को जूम मीटिंग देखा था, 3 अप्रैल को स्टार्ट किया था। वेरी बिग सैल्यूट करना चाहूंगा मैं अपने इस बिजनेस में स्पॉन्सर मिस्टर दानिश शर्मा सर का, जिन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप से जान पहचान हुई थी और इस सिस्टम में मुझे लाया था। और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। लगभग इस सिस्टम में, पिछले सिस्टम में मैंने 20,000 लोगों का लगभग नेटवर्क बनाया। लगभग 24-25 लोग डायमंड बने टीम में, 3 लोग पर्पल डायमंड बने। तो यही इसकी ब्यूटी है। बहुत लग्जरी लाइफ लोगों ने लिया, लेकिन लिया कौन? लाइफ को एंजॉय करना, बिजनेस को एंजॉय कौन किया? बिजनेस को वही एंजॉय किया जो इस सिस्टम को फॉलो किया, जो जितने ज्यादा अच्छे से, ईमानदारी से, कर्मठता के साथ सिस्टम को फॉलो किया, वो बड़ा पीस ऑफ माइंड के साथ पैसा कमाया। पैसा कमाना हमारा मकसद है, लेकिन वी वांट मनी विथ 100% पीस ऑफ माइंड। हम पीस ऑफ माइंड को गिरवी रख करके हम पैसा नहीं कमाना चाहते। तो उसका सीधा और सरल रास्ता है कि लोगों को हम सिस्टम से जोड़े। आईडी लगाओ, टॉपअप करो, दिन भर बिजनेस 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 ही नहीं, साथ में एजुकेशन साथ में चलना चाहिए। अगर साथ में एजुकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है तो एक समय जाकर के कोई भी व्यक्ति पजल हो जाएगा। क्योंकि आप एक ज्वाइनिंग के लिए भागते हैं, 10 ज्वाइनिंग आ जाता है। एक टॉपअप के लिए भागते हैं, 10 टॉपअप आ जाता है। तो काम ही काम रहता है, 24 घंटा काम में आदमी बिजी होता है। अभी रात में मेरी क्या गरज पड़ी है कि रात में स्वामी सर का मैंने टाइम लिया है, 11:30 बजे स्वामी सर हमारे जूम मीटिंग में आते हैं। रात में मीटिंग करते करते 1:30-2 बज जाते हैं। क्या इसके पीछे रीजन है? क्योंकि काम का इतना लोड बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसमें नेटवर्क फ्लड के रूप में आता है, बाढ़ के रूप में आता है। इसमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आप टेक्निकली साउंड हो, पर्सनली प्रोफेशनली साउंड हो, हेल्थ से भी साउंड होना बहुत जरूरी है। नहीं तो रात में 2 बार 4 बार 10 दिन 15 दिन लगातार आपको जगना पड़ जाएगा तो आपका स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो आपको हर तरीके से आपको मजबूत बनना पड़ेगा, तभी आप नेटवर्क को संभाल पाएंगे। तो यही सारी सर, आपने बहुत सीधा और सरल क्वेश्चन किया कि क्या स्ट्रेटजी है। तो विकास जी हमारे, क्योंकि पिछले सिस्टम में भी, और इस सिस्टम की खासियत ये है कि आप जिस लेवल पे हैं उससे भी ऊपर लेवल पे जाने का रास्ता दिखाते हैं अपने टीम को, रोकते नहीं है। जबकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहां पे कोई नहीं चाहता कि कोई एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट मेरे सामने से सीनियर लेवल पे जाना जाए, कोई इंजीनियर है सीनियर इंजीनियर के रूप में जाना जाए, कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहता कि मेरे मेरे साथ का बंदा सीनियर लेवल में चला जाए पॉलिटिक्स के अंदर। दिस इज ओनली द इंडस्ट्री।
कि इसमें जिस टीम को आप लाते हैं, जिसको आप एजुकेट करते हैं, जिसको सिस्टम दिखाते हैं, जिसको सारा चीज बताते हैं, कोई भी चीज छुपा करके नहीं रखते हैं कि ये जान जाएगा ये रास्ता तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा। नो, आप सीधा ओपन अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप जितना डिजर्व करते हो उतना दूर कि हाँ, पाठक जी एक व्यक्ति तो जरूर है बिजनेस के लिए, चाहे अपने लाभ के लिए, मेरा न एक पैसे का और न एक सेकंड का नुकसान करेंगे, फिर बिजनेस के लिए आपको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉलो अप करके लोग ज्वाइन करेंगे। और आज मैं देख पा रहा हूँ जो लोग भी इसको ईमानदारी से कर रहा था उनके पास ज्वाइनिंग की बाढ़ आ गई है। स्वामी सर ने मुझे अप्रोच नहीं किया इस बिजनेस में आने के लिए, स्वामी सर को मैंने अप्रोच किया कि सर मैं आपके टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ योर फेस वैल्यू, दिस इज द पावर ऑफ योर स्ट्रगल। तो इसको समझने की जरूरत है, ह्यूमन वैल्यू को समझने की जरूरत है, और जितनी जल्दी हम समझ जाए बिजनेस बहुत बड़ा होगा। और सर मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ आपके सामने, पूरी कम्युनिटी के सामने, आप सबों के आशीर्वाद से, शुभकामना से, जूम पे आते हैं, रेगुलर आते हैं, टाइम से आते हैं, लास्ट तक रहते हैं। तो आप जूम पे आते हैं तो ये मत सोचिए कि मैं जूम पे आया मेरा गेस्ट नहीं आया। सर आप अपने टीम में अगर बिजनेस होता है तो वो बिजनेस होता है, लेकिन आपके एफर्ट से, आपके क्रॉस लाइन में बिजनेस होता है ना, तो ये आपकी सेवा है। लोग क्या करते हैं, बिजनेस में इतना मशगूल होता है, इतना बिजी हो जाते हैं, बिजनेस करने वाले कभी हैप्पी नहीं हो सकते। लेकिन उसी सिस्टम में रह करके हमें रास्ता ढूंढना चाहिए सेवा करने का। मैं मंदिर जाकर के सेवा करूं, कहीं पे जाकर के ट्रॉफी बांटूं, कपड़े बांटूं, वो सेवा करने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को, अपने माइंडसेट को ऐसा लगाए कि हम इसी सिस्टम में रह करके हम सेवा कर पाए, तो हम समझते हैं सेवा का फल हमेशा मीठा होता है, मेवा के रूप में होता है। हमारे पूर्वजों ने बोला है, दादाजी ने बोला है, दादाजी के दादाजी ने भी बोला होगा ऐसा। तो ये हमारे भारतीय संस्कार है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि चाहे राज अरोड़ा सर है, चाहे जो व्यक्ति भी अपना एफर्ट डालता है, अपने अनुभव को यहाँ शेयर करता है, उसके शेयरिंग से, उसकी बातों से किसी न किसी क्रॉस लाइन में बिजनेस जाता है। और जब क्रॉस लाइन में बिजनेस जाता है, क्लोजिंग उठता है पाठक जी की बातों से अरोड़ा सर के टीम में, अरोड़ा सर की बातों से पाठक जी के टीम में, इस तरह से जब चीजें होती है तो आपको बहुत बहुत दुआएं मिलती है। लेकिन वो जो पैसा है ना सर, जब 20% का क्लोजिंग होता है ना, डायरेक्ट किसी न किसी का डायरेक्ट होता है, किसी न किसी का 7% होता है। जब पे आउट आता है सर, तो उस पे आउट से खाली घर में घर की जरूरतें पूरी नहीं होती, बच्चों के सपने भी पूरे होते हैं। बच्चे आइसक्रीम लाते हैं, पापा से बोलते हैं पापा आइसक्रीम लाना, और जब घर में आइसक्रीम सर जाता है ना, तो बच्चे लोटपोट होकर के आइसक्रीम को खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ इधर लगाते हैं, कुछ इधर लगाते हैं। तो जो आइसक्रीम जो जा रहा है ना सर, आप सभी लीडर्स के, आप सभी स्पीकर्स के, आप सभी के एक्सपर्ट्स का आइसक्रीम जा रहा है। और बच्चे बोलते नहीं है, आपको ब्लेस नहीं करते हैं, लेकिन उनकी एक एक जो है दिल से आवाज आ रही है आपके ब्लेसिंग्स के लिए। ये जो बहुत तेजी गति से जो ग्रोथ लोग ले रहे हैं ना, ये बिजनेस करने का ग्रोथ नहीं है, ये आप जो सेवा कर रहे हैं ना, आपके अंदर सेंटीमेंट जो सोशल सर्विस का है कि लोगों को मदद करके आगे बढ़ाएंगे, उसका रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है। तो बहुत सारी भावनाएं हैं सर, बहुत सारी सेंटीमेंट्स है, मिलकर बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे। और बहुत ईमानदारी से मैं और मेरी टीम काम कर रही है। और जो लोग भी थोड़ा बहुत भी, इतना मात्र भी अनइथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके हम उसको ड्रॉप आउट करें, ड्रॉप कर दें, अलविदा कह दें रॉन्ग प्रैक्टिस को, और अच्छा करें। जब पैसे आते हैं, जिस जो कमिटमेंट करते हैं, कथनी और करनी में समानता रखें। नेटवर्कर्स अगर मार्केट में बदनाम हुआ है, मैं ऐसे लीगल प्रोफेशन में हूँ, कॉर्पोरेट में मैं रहा, बहुत जगह रहा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा सर्विस का मौका है। देखिए स्वामी सर मुझे 12 बजे रात को क्लोजिंग कर रहे हैं हमारे टीम का, 12 बजे प्लैटिन डबल डायमंड लेवल का व्यक्ति, प्लैटिन ट्रिपल डायमंड लेवल का व्यक्ति मेरे टीम के लिए एक एक व्यक्ति का क्लोजिंग कर रहे हैं, जो आदमी इस सिस्टम में प्रूव कर चुका है, एक आइकॉन है इस इंडस्ट्री के। लेकिन फिर भी मेरे रिक्वेस्ट पे सर 12 बजे रात में आने के लिए तैयार है, मतलब रात भर सोने के लिए तैयार नहीं है। पाठक जी बोलो आगे भी क्लोजिंग है क्या? सर एक बार क्लोजिंग क्लैपिंग करते हैं स्वामी सर के लिए, जितने लोग भी वीडियो दिखा रहे हैं एक बार क्लैपिंग चाहते हैं आपसे। तो सर ये क्या है, ये बिजनेसमैन नहीं कर सकता इस काम को, एक क्रांतिकारी कर सकता है। तो वी ऑल आर क्रांतिकारी। हम अपने पावर को समझें, आपके अंदर कितनी क्षमता है, मुर्दे को आप जिंदा कर सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। तो बहुत, हम सभी चलता फिरता एक पारस के पत्थर हैं। आज स्वामी जी की नजर जिसके ऊपर पड़ जाएगी, अगले 30 दिन में डायमंड जाएगा, अगले 1 हफ्ते में डायमंड जाएगा, अगले 15 दिन में डायमंड जाएगा। तो हम सारे स्वामी जी हैं,
हम सारे स्वामी जी बनने वाले हैं, तो हम सारे पारस के पत्थर ही हैं। वो पारस के पत्थर जो कहानी सुनाते थे दादाजी दादी जी सोते समय हम सबको सुनाते थे। आज तो जो पीढ़ी है उसको मौका नहीं है दादाजी के साथ दादी जी के साथ सानिध्य में रहने का, लेकिन वो सौभाग्य हम समझते हैं कि जो लोग भी आज 40+ में है, इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सबको दादा दादी का सानिध्य मिला है। और वो पारस का पत्थर वो कहानी में था, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में हकीकत पे है। तो हम सब भगवान से यही कामना करेंगे कि हम सब रियल में पारस के पत्थर बन करके हम साबित करें। टीम के अंदर बड़े जबरदस्त लेवल पे काम हो रहा है। पटना से अगर सबसे पहले शुरुआत करें, चूंकि हम जिस मिट्टी से हैं, बिहार से हैं, जैसे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का विश्व गुरु है, अगर रियल में लोग एनालिसिस करें, आकलन करें, तो पूरे विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। विश्व के लोग आते थे बिहार में जाकर के पढ़ने के लिए। विश्व महावीर की धरती थी, विश्व गौतम बुद्ध की धरती। मतलब बिहार की अगर हिस्ट्री पढ़ा जाए, रियल हिस्ट्री में जाया जाए, तथाकथित लोगों ने हिस्ट्री को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया तो वो अलग बात छोड़ दी जाए, लेकिन 0, 1, 2, 3, 9, 10 ये जो संख्या देने वाले हैं, ये संख्या आर्यभट्ट ने दिया था, और इसके जन्मदाता भी कौन है? बिहार है। तो बिहार अगर भारत विश्व गुरु है, इसमें 99% कंट्रीब्यूशन किसका है? बिहार का है। तो वो मिट्टी है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम जर्मनी में, चाहे दुबई में, चाहे पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में बिहार की क्या भूमिका है, वर्ल्ड के इकोनॉमिक ग्रोथ में वर्ल्ड की क्या भूमिका है, तमाम डेवलपमेंट्स में हमें कहने का, बताने का मौका मिलेगा। और एक एक सिपाही, तौसीफ साहब हैं, सरताज जी हैं, अभिमन्यु जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, राजन जी अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कमलेश प्रसाद जी हैं, वीर कुंवर सिंह की धरती से। वीर कुंवर सिंह को कोई भी सर्च करेगा, कितने बड़े सिपाही थे, जानदार। बहुत सारी बातें हैं सर, बस शॉर्ट में इतना ही कहेंगे कि बड़ी ईमानदारी से, एक शिद्दत के साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग को आज से 20 साल पहले ज्वाइन किया था। ये इंडस्ट्री इतना मैं इसमें आया था, पार्ट टाइम के लिए आया था, थोड़ा टाइम पास करने के लिए, लेकिन इस सिस्टम, ये इंडस्ट्री मुझे इतना टच कर गया, इतना दिल के गहराइयों में उतर गया कि हम इसी इंडस्ट्री के होकर के रह गए। बाकी चीजें हमारा पार्ट टाइम हो गया, ये चीजें हमारी फुल टाइम नहीं हुई, ये चीजें हमारी लाइफ टाइम हो गई। तो इसी क्रम में आप सब जैसे महानुभाव का हमें सानिध्य मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और सर आने वाले 3 महीने के अंदर 100 डेज 100 डायमंड का किताब सर हमारी टीम देगी आपको। 100 डेज 100 डायमंड, 100 डेज 100 डायमंड, 100 डेज 100 डायमंड, इस मिशन पे हम सर काम कर रहे हैं। और शायद मुझे लग रहा है कि जीवन में ऐसा कोई पल नहीं आया जब हम रात में 1-2 घंटा सो करके हम हैप्पी होते हो। 1-2 घंटा मात्र 2 बजे तो स्वामी सर क्लोजिंग करके छोड़ते हैं, उसके बाद फिर किचन में जाते हैं, देखते हैं क्या कुछ खा सकते हैं ताकि नींद आ जाए, और 1-2 घंटा 3 घंटा सो करके फिर भी बहुत ज्यादा हैप्पी है। किसी भी तरह का आप सभी को मेरे चेहरे पे थकान दिख नहीं रहा होगा। तो बिना नींद लिए ऊर्जावान होना है, तो उसका एक ही मकसद है, लोगों के साथ सेवा भावना के साथ रहे। दिन भर में देखिए, बिजनेस बहुत किया, पैसा बहुत कमाया, लेकिन हम रियल में किसी को सपोर्ट कर पाए? अगर 2, 4, 10 लोगों को आप किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं कर पाए तो ये बिजनेस बेकार है, ये बिजनेस करना बेकार है। इस बिजनेस में बहुत पैसा कमाने के बाद भी ना पैसा चुभने लगेगा। तो इस बिजनेस टीम में हमारे अंदर जो भूख है, सबसे बड़ा जो भूख है, पैसे का भूख नहीं, पैसा तो यहाँ बाई प्रोडक्ट है, ये तो आना ही आना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज है जब दिल से किसी के अंदर से आपके लिए आवाज आए ना कि हाँ मिलकर गदगद हो गया, बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका सानिध्य जिसको अच्छा लगने लगे, लोगों को अच्छा लगने लगे, फिर समझिए कि उस दिन आपको इस सिस्टम में कामयाबी मिलने लगी। तो पैसे के साथ साथ लोगों का जब तक प्यार नहीं मिलता आपको, तब तक अधूरा है पैसा। तो हम इस सिस्टम में आए हैं लोगों का प्यार पाने के लिए, लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए, और बेहतर करेंगे सर। आपको गर्व होगा, पाठक को आपने साइन अप करवाया है अपने टीम में, तो आपको आने वाले समय में बेहद सुकून के साथ गर्व भी होगा और सुकून भी महसूस होगा, क्योंकि हमारी टीम का एक ही मोटो है, वी हैव टू मेक ए लॉट ऑफ मनी बट विथ 100% ट्रू पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड के साथ कोई समझौता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे पूरी टीम के ऊपर हमेशा रहे, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक सर, आपके शब्दों में वो जान है। आपके शब्दों, जब आपके शब्द कानों में डलते हैं ना तो चीरते चले जाते हैं अंदर तक।
एक अंदर से एनर्जी मिलती है। और इस बार जो आपने बिहार के बारे में बोला है ना सर, तो बिहार पूरे हिंदुस्तान में इस बार राज करने वाला है नेटवर्किंग में, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा अभी तक का जो लॉगिन मेरी टीम में रहा है तो साथियों बिहार से ही रहा है, रियली। तो मैं 300 से ज्यादा लॉगिन अकेले किसी स्टेट से हुआ है तो बिहार से हुआ है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम आपने किया है। और बिहार में अब आपकी टीम नहीं, बिहार में कई टीम चली गई है, तो बिहार इस बार अच्छा टॉप पर रहेगा। तो साथियों अभी आज ये सर तो फ्लाइट में बिजी थे, लेकिन वो प्लानिंग आज ही होनी थी। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि अब हम लोग, हमारा वक्त आ गया है कि हम लोगों ने वेबिनार पे तो रहना ही रहना है, लेकिन फिजिकल सेशन में भी हम लोगों को रहना है। अभी फिजिकल सेशन भी हम लोगों ने डिजाइन करने पड़ेंगे। तो इसमें अभी हम लोग, अभी जहां जहां हमारी एक ऐसी, अगर कहीं भी हम लोग मीटिंग करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं पाठक जी? जी आपने आपको पाठक म्यूट सर, कर। अपने आप को आप अनम्यूट करें। सॉरी सर, बिहार बिहार सर, आपके सारे जितने भी लाइन है ना सर, सब पे भारी पड़ने वाला है सर। क्योंकि वहां पे वो बिजनेसमैन नहीं, सारे क्रांतिकारी बिजनेसमैन पैदा होने जा रहे हैं। चाहे वो भोजपुर का बेल्ट हो, चाहे मगह का बेल्ट हो, बिहार में कई सारे बेल्ट हैं सर। नॉर्थ बिहार का बेल्ट है। आपका बिहार के एक एक कोने में सर बिजनेस पहुंच चुका है, एक एक कोने में भी बिजनेस पहुंच चुका है। अब एक एक गांव में बिजनेस पहुंचाने की बात चल रही है, और सर हम पहुंचा करके रहेंगे। क्योंकि दूसरी बात सर, अगले 15 दिन सर हमें जूम के माध्यम से, चूंकि जूम सर, हम जैसे लोग व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते हैं, वैसे हम और हमारी टीम जूम के ऊपर ऑनलाइन है। हम 1-to-1 क्लोजिंग कर रहे हैं सर, हर घंटे टाइम दे रहे हैं टीम को, कॉल पे हैं सर। तो अगले 15 दिन लगेगा पूरा स्ट्रक्चर, मेरे लोगों का स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होगा सर फिजिकल मीटिंग का, और वो भी रेडी है सर, कब कहाँ किस सेंटर पे जाना है। तो पूरे टीम के लोग एक्साइटेड हैं हर जगह अपने अपने सेमिनार कराने के लिए। तो सर कमर कस चुके हैं हम सारे लोग, और आपका सर बिहार में बहुत बेहतर तरीके से हम लोग खैर मकदम करने वाले हैं। थैंक यू सर। थैंक यू पाठक सर, थैंक यू। वाकई अभी तक का जो काम चल रहा है उसमें तो ऐसे लग रहा है कि आप इस बार सब पर हाथ फेरने वाले हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग भी हमारे एनर्जी से भरे हुए। अश्वनी जी अंदर ही अंदर कह रहे हो कि पाठक सर अभी हमने, आपने हमें देखा ही कहाँ है। अश्वनी जी भी पूरे पंजाब, हरियाणा, जम्मू पूरा लीड कर रहे हैं। त्यागी जी भी अंदर ही अंदर कह रहे हैं पाठक जी क्या कह रहे हो, उनकी भी लीडरशिप। लेकिन वास्तव में इस बार बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हर किसी के अंदर पूरा जबरदस्त पोटेंशियल है और हर कोई जीतना चाहता है, अपनी टीम को बहुत आगे लेके जाना चाहता है। इस बार वो काम होगा। अभी तो केवल हमारी अल्टीमा की टीम काम कर रही है, सर हम पुरानी सारे टीम लोग सज मिलके रही है। काम करेंगे सर, हम सभी लोग मिलके काम करेंगे, तभी तो $1000 को टच करा पाएंगे। जब तक $1000 टच करेगा, तब तक हम सारे के अकाउंट में कम से कम 5, 10, 20 अल्टीमा होगा। आज जितने लोग भी मीटिंग में अभी तक हैं, अभी तक मैं देख रहा हूँ 190 लोग हैं। ये 190 लोग सर आने वाले समय के सारे प्लेटिनम, ट्रिपल डायमंड और बिलियन डायमंड है सर। तो भगवान से कामना करते हैं ये जो सारे 192 लोग हैं, इन सभी लोगों की बहुत बड़ी कामयाबी के लिए। और हम सारे मिल करके, अगर इतने सारे लोग अगर आने वाले समय में बहुत शॉर्ट टाइम में अगर ब्लैक डायमंड जाते हैं, तो हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा, खास करके फाइनेंशियल पे बहुत बेहतर होगा सर, बहुत बड़ा वाइब्रेशन आ रहा है। थैंक यू सर। देखो रेट तो डेफिनेटली $1,00,000 को टच करेगा, इसको तो हम दोहरा ही नहीं सकते। क्योंकि कम्युनिटी जब आती है और जब यूज केस बनता है तो रेट तो ऊपर जाएगा। लेकिन इस बार इन्वेस्टमेंट से हटके हमने जो प्लानिंग बनाई है, जो स्ट्रेटेजी बनाई है, कि हमने लोगों को इन्वेस्टर ना बना के लोगों को हमने अगर प्योर और प्योर वर्कर बना दिया, जिस तरीके से ईजबीज काम करती थी, सिक्योर लाइफ काम करती थी, या डीटीएम कंपनी करती थी, मात्र खाली उनका एक सॉफ्टवेयर बिकता था और लोग वहां पे बहुत बड़ा काम करते थे, करोड़ों की कम्युनिटी वहां पर आई। तो इन्वेस्टमेंट जो उसकी ग्रोथ देगा वो उसका एक अलग पार्ट है। उसका 1 लाख 10 लाख में बदल जाए, 5 लाख में बदल जाए, उसका उससे कोई जिंदगी नहीं बदलेगी। या 1 लाख उसका कम भी हो जाए तो वो सड़क पे नहीं आएगा, लेकिन जो जिंदगी बदलेगी
वो काम करने से बदलेगी। जैसे अक्षर त्यागी जी उदाहरण देते हैं कि 27,000 रुपये अगर बिटकॉइन में लगा होता तो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना था वो, लेकिन आज कितना इंटायर साम्राज्य खड़ा किया। तो इन्वेस्टमेंट से कोई बड़ा काम नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट हमारा इतना दमदार है कि उससे वास्तव में बहुत कुछ होगा। लेकिन हमारा जो फोकस है 99.9% केवल और केवल वर्किंग के ऊपर होना है। हर किसी को हमने वर्कर बनाना है, हर किसी को हमने फील्ड में उतारना है। और जिस भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करा रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट है आप हर व्यक्ति को एक चीज का कमिटमेंट लो कि आप अगर वेबिनार में नहीं आ रहे तो आप हमारे को कॉल करने के भी अधिकारी नहीं है। आप वेबिनार में नहीं आ रहे तो आप वेबिनार काउंसलिंग कराने के लिए भी आप अधिकारी नहीं है। आप वेबिनार में नहीं आ रहे तो आपको फिजिकल सेशन मिलने वाला नहीं है। चेक करते रहो आपकी टीम में कितने लोग सीरियस हैं। मैं बहुत देखता हूँ, मैं काफी लोगों को सर्च कर रहा हूँ, वॉच आउट कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन वेबिनार में नहीं आ रहे। तो हमने एक डायरी के अंदर लिस्ट बना लेनी है और कितने लोग आ रहे कितने नहीं आ रहे, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा जो काम होगा, आप समझ लो फिजिकल सेशन से भी बड़ा काम अगर कहीं होगा तो हमारा वेबिनार से ही होगा। तो हमने दिन में 10-10, 15-15 वेबिनार करने पड़ेगा अगर अपने आप को फैलाना है। लेकिन हमने उस आदत से बाहर निकलना है कि नहीं फिजिकली करेंगे तो काम उठेगा। फिजिकल करो आपके अपने तरीके से, आप जहां भी संभव हो वो सारी व्यवस्था हम लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ जो भी होगा वो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का फिजिकल सेशन से भी नहीं छूटता है। लेकिन मैंने ये ताकत समझ ली है पिछले 15 दिन में कि जितना काम ऑनलाइन आप उठा सकते हो, जितना काम आप जूम माध्यम से उठा सकते हो, आप फिजिकल उठा ही नहीं सकते। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। और मेरा 99% जो वर्क है मैं फिजिकल सेशन से ही करूंगा। और अगर मैं करूंगा तो केवल मेरे को आप ट्रेनिंग के रूप में मिलोगे, मुझे आप फिजिकल अपने सेमिनार में भी नहीं मिलोगे। केवल और मैं केवल ट्रेनिंग सेशन में आपको मिलूंगा। आपके लिए फिजिकल सेशन होंगे, ट्रेनर भेजा जाएगा, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भेजे जाएंगे। क्योंकि हमें अगर ये पता चल चुका है मैं मेरे काम का बेस्ट कहाँ से ले सकता हूँ, तो हमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि मेरी यश जी के साथ, मेरी जो है पाठक जी के साथ, पूरी टीम के साथ जो बात होती है तो उसमें यही निकल के आया कि वाकई आज हमने अपने काम को मैक्सिमम वेबिनार के ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत है। एक एक दिन में 12-12, 14-14 वेबिनार अगर हम लोग करें, बेशक वो 20-20 लोगों के साथ करें, तो कितने लोगों को हम लोग टच कर सकते हैं। हमने शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि पुराने लोगों के साथ मुझे इतने वेबिनार करने, नए लोगों के साथ इतने करने, किसके साथ मुझे डेली बात करनी। जैसे दूध होता है, दही नहीं होती, दही को बिलोया जाता है जब मक्खन निकलता है, तो हमने पूरी टीम को बिलाना पड़ेगा कॉल के माध्यम से, क्लोजिंग के माध्यम से, हैं अपना, तब जाके हमारी टीम सेट होगी। अब हमने एक व्यक्ति को आज ज्वाइन करा दिया, 15 दिन तक कॉल नहीं करे, वो उसकी जो आग है उसको आपने ठंडा कर दिया। हमने डेली उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, डेली हमने उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी टीम में बड़ा काम होगा साथियों। बाकी इस महीने हम लोग केवल हमारा जो दिल्ली का प्रोग्राम है 23 और 24 तारीख का विवेक बिंद्रा सर का, जिसमें 30,000 व्यक्ति पूरे इंडिया से आ रहे हैं, वहां पर हमने वही करना है कि मैगजीन लीडर्स को आदान प्रदान करना, अपना कॉन्टेक्ट देना है और एक बहुत बड़ी लीड जनरेट करनी है। तो 1000 लोग वहां पर हम पहुंचने वाले। बाकी अक्टूबर मंथ से हम लोग फिजिकल सेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें अभी कुछ सिटी फाइनल हो गई है जहां पर परमानेंट सेमिनार होने ही होने हैं, जिसमें हमारा हरियाणा और पंजाब को मिलाकर हम लोगों ने जीरकपुर फाइनल कर दिया, पार्क प्लाजा होटल 5 स्टार प्रॉपर्टी परमानेंट, वो हम हर महीने रखने वाले। दिल्ली हमारा फाइनल हो चुका है, प्रॉपर्टी आपको पता ही है, या हमारा उमराव रहेगा या कोई दूसरी प्रॉपर्टी रहेगी। हर महीने हमारा वहां पर एक फिजिकल सेशन होगा। हर महीने हम लोग लखनऊ में एक सेशन करेंगे, क्योंकि लखनऊ में बहुत बड़ी लीड जनरेट हो गई है। हर महीने हम पटना में एक अपना प्रोग्राम करेंगे 300, 400, 500 लोगों का। हर महीने हम लोग जोधपुर के अंदर एक प्रोग्राम करेंगे, यानी कि अभी तक हो गया आपका जीरकपुर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, जोधपुर, मुंबई, रायपुर। बाकी आप लोगों की वर्किंग स्टाइल बताएगा आप कहाँ कहाँ चाहते हैं। धीरे धीरे जैसे कोलकाता अपने आप को विस्तारित कर रहा है, कोलकाता में भी होगा। धीरे धीरे गोरखपुर अपने आप को विस्तृत कर रहा है, गोरखपुर में भी होगा। उड़ीसा में तेजी के साथ भी नहीं जा रहा है, राउरकेला या भुवनेश्वर की तरफ, तो वहां पर भी सेशन होगा। लेकिन उसके लिए क्या है, जब तक हमने और लीड जनरेट करनी पड़ेगी और नई कम्युनिटी लानी पड़ेगी। अब जैसे जो मैंने 7 सिटी बोली है, वहां पर अगर अभी सुबह बोला जाए 200 से 300 व्यक्ति एक कॉल के ऊपर आ जाएंगे, तो 100% हमारा जो सेमिनार है वो सक्सेस हो जाएगा। बाकी सिटी तो आज 100 से ज्यादा ओपन हो चुकी है इंडिया में, तो धीरे धीरे जहां पर 200, 300, 400 लॉग इन हो जाएगा, तो वहां पर भी हम लोग फिजिकल सेशन करेंगे और हर हफ्ते सेशन का एवरेज आएगा निकल कर। क्योंकि हमने अपने जो लीडर्स है वो इतने तैयार करने, जैसे दूसरी कंपनी के लीडर्स को मैं देखता हूँ प्रोडक्ट बेस के जो होते हैं, जैसे आरसीएम टाइम्स आता था, तो उसमें जो टॉप 10 लीडर्स होते थे उनका एक का एवरेज 4 आता था, यानी कि पूरे महीने में 4 उनके सेशन होते थे। और 10 लीडर है तो 40 सेशन उनके बड़े होते थे। तो यहाँ पर भी हमने जो टॉप 10 हमारे लीडर है, एटलीस्ट उनको 40 सेशन पर लेकर आना है, वो प्लानिंग करेंगे हम लोग जल्दी।
और बहुत अच्छा लगेगा साथियों, मिलकर काम जब होगा बढ़िया काम होगा, लोगों को एजुकेट करते हुए आगे चलेंगे। तो एक तो कल आपको ये क्लियर करना है कि आप क्या वाकई दिल्ली आ रहे हो 23 और 24 को, आ रहे हैं तो भी आपको क्लियर करना है, नहीं आ रहे तो भी क्लियर करना है। बाकी मिलकर ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि शायद उसमें आपका कुछ ना लगे। एक टारगेट आपको दिया जाएगा, अगर आप उस टारगेट को हिट करते हैं तो शायद आपको कुछ नहीं लगेगा। बाकी जो है इस महीने बहुत अच्छा होगा, बैठना नहीं है, बड़ी से बड़ी रैंक को लेकर ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा को आपने इकट्ठा करना है। और लोगों को आप साथियों वेबिनार पे तो जरूर लेकर आए। वेबिनार पर लोग नहीं आ रहे, अभी कितने लोग रह गए? अभी 179 180 लोग रह गए। तो ये 180 सीरियस है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी अपनी टीम के, आपको पता चल जाएगा। जो व्यक्ति जा चुके हैं वो सीरियस नहीं है। तो हमने केवल इन 180 लोगों की प्लानिंग करनी है, इनका डायमंड कैसा है, इनका ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड कैसा है। क्योंकि सीरियस लोग जब साथ काम करते हैं ना, तो काम करने में बड़ा ही आनंद आता है, बड़ी एनर्जी मिलती है। लेकिन आप जब लेजी व्यक्ति के साथ काम करोगे तो साथियों आप अपना टाइम केवल वेस्ट कर रहे हो। ऐसे लोगों के ऊपर हमने टाइम को खराब नहीं करना है जो खुद सीरियस नहीं है। तो सीरियस लोगों के साथ काम करना है। बाकी लिस्ट आप जानते हो आपकी टीम में कौन बेहतर है, किसके साथ हमें काम करना है। अभी से अपनी प्लानिंग आप कर लीजिए। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह 7 बजे हमारा, अगर कोई व्यक्ति अपने लोगों को बिठाना चाहे तो बल्ली खान जी का और डॉक्टर हमारे योगेश जी का सुबह 7 से 8:30 बजे एक सेशन चलता है। अगर आप उस सेशन में बिठाना चाहें तो आप उसमें लिंक ले सकते हैं योगेश जी से, उसमें लोगों को बिठा सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं जी 7:30 जल्दी हो जाता है, 7 और 8 के बीच का टाइम जल्दी हो जाता है, तो एक दूसरा सेशन 9:30 से 11 बजे चलता है, आप उसमें बिठा सकते हैं। शाम को 7 बजे बिठा सकते हैं, रात को 9 बजे। पर डे कम से कम 10 से ज्यादा सेशन हो रहे हैं। कोशिश तो आप करें कि खुद इंडिविजुअल आप अपना सेशन ले। उधर हमारे जो है अश्विनी जी खुद का एक सेशन ले रहे हैं। तो आप जिस भी सेशन को अटेंड करना चाहिए उस सेशन को आप अटेंड करें, तो ही हम लोग आगे चल पाएंगे, आगे बढ़ा कर पाएंगे साथियों। तो आज का हम लोग सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं, टाइम काफी हो गया है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, कल मिलते हैं साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही जबरदस्त मैसेज दिया और मुझे लगता है आज रात किसी को नींद नहीं आने वाली है, सब अपनी प्लानिंग करने वाले हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, कर देगा वो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। प्लेटिनम वर्ल्ड, द टाइम इज सुपर नाउ।